बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शोलों का कफन एपिसोड 21। दहली की दूसरी रात भी बड़ी हंगामा खेज थी। दिन के वक्त अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार आम का कोई एहतमाम नहीं किया था। फिर जब कायनात पर अंधेरा छा गया तो सुल्तान ने अपने अहम सिपह सलारों और मुशीरों का इजलास दोबारा तलब कर लिया। पहली ही नज़र में महसूस होता था जैसे सुल्तान रात भर सो नहीं सका है। फरमा रवाए हिंद की उस ज़ाहिरी कैफियत ने फौजी इजलास में शरीक होने वाले हर फर्द को अपनी जगह बहुत ज्यादा मोहतात बना दिया था। शायद तुम लोग हमारी जहनी और कल्बी कैफियत से बाखबर नहीं हो। अचानक मजलिस में सुल्तान की बारोब आवाज गूंजी। गुलामों की जहनी परवाज अपने शहंशाह की हमसरी का दावा नहीं कर सकती। ताजुद्दीन इराकी ने घुटने टेक कर गर्दन को इस कदर खम कर लिया कि उसके सर और फर्श दरबार के दरमियान एक बालिश्त का फासला था। हमने सारी रात जाग कर गुजारी है। कभी नींद आई भी तो इस तरह के हम घोड़े की पुश्त पर सवार थे और हमारी शमशीर कहर से राजपूतों के खून की धारें बह रही थी। शब बेदारी के असर से सुल्तान की आंखें किसी मैख्वार की तरह चढ़ी हुई थी। कभी अरावली की चोटियां कदम बोस हो रही थी और कभी आबू हमें सजदे कर रहा था। बेशक अरावली और आबू को इसीलिए बनाया गया था कि एक दिन वो सुल्तान मोहतशिम की अजमत और सरबुलंदी का एतराफ़ करें, और आज वही दिन आ पहुंचा है। ये कहते कहते ताजुद्दीन इराकी ने फर्श पर सर रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के बुझे हुए चेहरे पर रोशनी उभर आई और वो ताज़ा दम नजर आने लगा। उठो इराकी, हमने तुम्हारा सलाम कबूल किया। तुम्हारी वफादारियां बेदाग हैं, मगर हमें बताओ कि हमारे नाकाबिले शिकस्त लश्कर किस हालत में है। अलाउद्दीन अपने सिपह सालार से फौजी तैयारियों के बारे में पूछ रहा था। प्यादे सफ ब सफ इस तरह खड़े हैं कि उनके पांव रिकाबों में हैं, हाथ शमशीरों के कब्जों पर जमे हुए हैं और समाते हुक्म शाह की मुंतजिर हैं। सुल्तान का दस्ते कारसाज बुलंद हुआ और गुलाम चितौड़ की तारीख बदल डाले। ताजुद्दीन इराकी ने सर उठाकर जवाब दिया। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने हैरत से इराकी का जवाब सुना। गुज़िश्ता शब सिपह सालारों के खुफिया इजलास में जो कुछ तय पाया था, आज रात उसके खिलाफ अमल हो रहा था। चंद लम्हों के लिए अमीर खुसरो ने सोचा कि वो भी खामोशी इख्तियार कर ले, मगर उन्हें अपना वादा याद आ गया और उसी वादे को वफा करने के लिए वो ऐसी फिजा में बोल उठे जो अमनो सकून की गुफ्तगू के लिए कतन नासाजगार थी। बज़ाहिर अमीर खुसरो के होंठों पर मोहरे सकूत थी, मगर आपका चेहरा किसी खास इस्तराब और बेचैनी का गम्माज था। अमीर खुसरो अपनी नशिस्त पर बार बार पहलू बदल रहे थे कि इसी दौरान सुल्तान ने उनकी तरफ देखा। खुसरो, तुम बेचैन नजर आ रहे हो। अलाउद्दीन खिलजी अपनी आदत के खिलाफ नरम लहजे में मुखातिब हुआ। और क्यों ना होता कि अमीर खुसरो आम दरबारी मुसाहिब नहीं थे। शाह के मुलाजिम होते हुए भी अमीर एक खास दर्जाए एहतराम रखते थे। खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की शान में बेशुमार कसीदे लिखे थे, मगर उसका यह मतलब हरगिज नहीं था कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का महबूब मुरीद तमाशा गाए खिलजी का एक खिलौना बनकर रह गया हो। अलाउद्दीन का रोबो जलाल अपनी जगह, मगर खुसरो से हम कलाम होते वक्त सुल्तान को अपना लहजा बदलना पड़ता था। और उस वक्त भी वही कैफियत थी कि अलाउद्दीन ने एक मखसूस रग़बत और उनसियत के साथ अमीर खुसरो के इस्तराब का सबब दरियाफ्त किया था। सुल्तान, यह खादिम अपनी ज़ात के लिए कभी परेशान नहीं होता। अमीर खुसरो ने दरबारी आदाब को मलहूज रखते हुए कहा। फिर सुल्तान का सवाल बहुत मुख्तसर था। मेरी ये वहशत और बेचैनी भी आपकी बेख्वाबी के सबब है। अमीर खुसरो ने इंतहाई जहानत से अपना मुद्दा बयान करने के लिए तमहीद बांधी। खुसरो, हम तुम्हारे जज्बों की सच्चाई से बाखबर हैं। सुल्तान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई थी। हम जानते हैं कि अगर हमारी आंखें जागेंगी तो तुम्हारी पलकें भी नहीं झपकेंगी। अगर आपको अपने खुद्दाम के जज्बात का इस कदर पास है तो फिर अपने शबिस्तान जमाल में महवे ख्वाब रहिए कि जागने के लिए लाखों गुलाम हैं। हजरत अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी को आहिस्ता आहिस्ता उस दायरे की तरफ खींच कर ला रहे थे जहां एक शहंशाह से नाजुक तरीन मौजू पर गुफ्तगू की जा सकती थी। नहीं खुसरो, अभी कुछ दिन के लिए हमने अपनी आंखों पर नींदें हराम कर ली हैं। सुल्तान फिर उसी दायरे में सिमट गया था। अगर हम सो गए तो हिंदुस्तान की तकदीर सो जाएगी। बेशक सुल्तान की बुलंद इकबाली अहले हिंद की तकदीरों को तारीख सायों से महफूज रखेगी, मगर यह खादिम पहले भी अर्ज कर चुका है कि महज चितौड़ की खातिर कसरे हजार सतून को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अमीर खुसरो ने बिलाखिर अपने दिल की बात कह डाली। हर तरफ नए नए फितने सर उठा रहे हैं।
زمین کے بیشتر خطوں میں ہنگاموں کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ اگر شاہ والا کی غیر موجودگی میں شورشوں کی یہ زہریلی فصل تیار ہو گئی تو اس کے اثر سے ہماری سکون و عافیت کی لہلہاتی کھیتیاں جل اٹھیں گی۔ خسرو، ہم کہیں بھی رہیں مگر ہمارا جلال ان کھیتوں کی حفاظت کرے گا۔ علاؤدین خلجی اپنے ذہن کے خول سے نکلنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ سلطان معظم کا ہر ارشاد بجا مگر پھر بھی خادم کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اب امیر خسرو واضح انداز میں اپنا مفہوم پیش کرنا چاہتے تھے۔ خسرو، حضرت شیخ کے صدقے میں تم کسی اجازت کے پابند نہیں ہو۔ علاؤدین خلجی کے چہرے پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک عقیدت خاص کا اظہار ہو رہا تھا، اور اسی عقیدت نے اسے خسرو کے سامنے بھی نرم گفتار بنا دیا تھا۔ خسرو، تمہیں جو کچھ کہنا ہے بے خوف و خطر کہو، ہماری سماعتیں تو تمہاری شیریں کلامی کی ہمیشہ منتظر رہتی ہیں۔ سلطان والا، کیا چتوڑ پر لشکر کشی کا حکم آپ کی کسی اضطرابی کیفیت کا نتیجہ ہے؟ امیر خسرو نے سلطان کے جنگی منصوبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں خسرو، ایسا ہرگز نہیں۔ سلطان علاؤدین خلجی کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ہم مضطرب ضرور رہتے ہیں مگر ہمارا یہ اضطراب کسی احمق یا دیوانے کا اضطراب نہیں۔ جو لوگ ہمارے اس فیصلے کو ایک عاشق کا فیصلہ سمجھتے ہیں وہ مزاج شاہ سے کچھ زیادہ آشنا نہیں۔ ہم نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ چتوڑ کی تباہی کا فیصلہ کیا ہے، ایسی تباہی کہ جس کی شدت یا کمی کا انحصار راجپوتوں کے طرز عمل پر ہے۔ اگر وہ آسانی کے ساتھ ہمارا بخشا ہوا توقع غلامی اپنی گردنوں میں ڈال لیں گے تو قلعہ چتوڑ کے در و دیوار ہمارے قہر کی سنگ باری سے محفوظ رہیں گے، اور اگر ان لوگوں نے سرکشی اختیار کی تو ہمارا قہر راجپوت ریاست کے آثار تک جلا ڈالے گا، اس طرح کہ پھر ان بد نصیبوں کی بربادی پر کوئی مرثیہ پڑنے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ چمگادڑیں ان کے شبستانوں میں بسیرا کریں گی اور الوؤں کا گول ہماری فتح کے نقارے بجا کر کہا کرے گا۔ چتوڑ میں بسنے والے گیدڑوں کی ایک نسل نے ترکی شیروں کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ ابھی شیروں نے اپنے دانت اور پنجے کھولے بھی نہ تھے کہ گیدڑوں کی پوری قوم ان کے قدموں کی دھمک سے مر گئی۔ علاؤدین خلجی کے لہجے کی آگ اس قدر بھڑک چکی تھی کہ امیر خسرو کو اپنے نرم و شیریں الفاظ بے حقیقت نظر آنے لگے تھے۔ ایک مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد حضرت امیر خسرو دوبارہ علاؤدین خلجی سے مخاطب ہوئے۔ شاہ ذی وقار، بے شک ہم آپ کے مزاج کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتے، مگر کیا ایک شادی شدہ عورت کا وجود اتنا قیمتی ہے کہ جس کے حصول کے لیے سلطان اپنے جان نثاروں کے قافلے کو وادی مرگ میں گم کر دینا چاہتے ہیں؟ خسرو، تم جیسے شاعر و دانشور کی زبان سے یہ الفاظ اچھے نہیں معلوم ہوتے۔ علاؤدین خلجی کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ کیا کسی جان نثار کو اپنی زندگی ہمارے حکم سے زیادہ عزیز ہے؟ سلطان نے امیر خسرو سے سوال کیا۔ شاہ عالی مقام، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مارکہ آرائی کو ایک عورت کے حسن سحرکار سے وابستہ نہ کیا جائے۔ کچھ بھی ہو، ایک ساحرہ کے چشم و لب اس لائق نہیں کہ وہ سلطان کو وادی فنا کی جانب لائیں اور فولاد کے اعصاب رکھنے والا شہنشاہ موم ہو کر بہہ جائے۔ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ سلطان کے بے داغ پیراہن فتوحات پر شکست کا کوئی داغ ابھر آئے اور یہ غلام ندامت و شرمساری سے گردنیں جھکا کر اپنی زندگی کے باقی دن بسر کریں۔ یہ بڑی ہولناک صورتحال ہوگی کہ رانی پدمنی اور اس کے سپاہی قلعے کی فضیل پر کھڑے ہو کر کہا زنی کریں۔ ہماری پشت ایک معمولی حکمران کی طرف ہو، اس کے تیر انداز ہمارے جسموں کو اس طرح چھید رہے ہوں کہ ہم نے میدان جنگ سے منہ موڑ لیا ہو۔ سلطان معظم، خسرو تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کا وقار خود غلاموں کا وقار ہے، آپ کا اقتدار خود نمک خواروں کا اقتدار ہے، اور آپ کا جذبہ تسخیر خود غلاموں کے سینوں میں پرورش پاتا ہے۔ اگر یہ جذبہ نہ آسودہ رہ گیا تو آپ کے قطار در قطار غلام بھی حسرت و مراد کے ساحل پر پیاسے مر جائیں گے، اور وقت کا مورخ زندگی کے کرتاس پر یہ عبادت تحریر کر دے گا کہ والی ہند نے خود اپنی فتوحات کا احترام نہیں کیا اور محض شعلہ لب و رخسار میں جلنے کے لیے پوری سلطنت خلجی کو آگ اور دھوئیں کی نظر کر دیا۔ اور وقت کا مورخ یہ بھی لکھے گا کہ ہندوستان کا سب سے بڑا سوداگر، جس کی نیلام گاہ میں بڑے بڑے حکمران اپنی قیمتیں مقرر کرانے آتے تھے، وہ خود چتوڑ کے ایک دیہاتی بازار میں سستے داموں فروخت ہو گیا۔ شہنشاہ، یہ خسارے کی تجارت ہوگی۔ کاش آپ پدمنی جیسی جن سے حقیر کی طرف سے منہ پھیر لیں اور راستے کے اس بے وزن پتھر کو ٹھوکر مار کر اپنی منزل کے دائرے سے خارج کر دے۔ کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے۔ امیر خسرو بڑے حسرت آمیز لہجے میں بول رہے تھے۔ نہیں خسرو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر سلطان کے لہجے سے جلال کی آگ برسنے لگی تھی۔ ایک شاعر اور حکمران کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تم اپنے تصور میں آسمانوں کی سیر کر سکتے ہو
मगर चंद गज ऊंचे एक टेले पर नहीं चढ़ सकते। फिर कहां वो अरावली और आबू की सरकश चोटियां। खुसरू, तुम चित्तौड़ के संगरेजों को छू भी नहीं सकते, मगर तुम्हारा सुल्तान पहाड़ों को अपने कदमों पर झुका सकता है। हम रानी पद्मिनी को ठोकर मारकर अपने रास्ते से अलग करना नहीं चाहते। हमारी तो ख्वाहिश है कि राजपूत सूरमा अपनी आन को रेजा रेजा होते देखें और फिर हमारे कहर की आंधी उन रेजों को तारीख के औराक पर बखेर दे। हमने गर्दिश रोजो शब को कभी इस बात की इजाजत नहीं दी कि वो हमारी तारीख रकम करे। हम तो खुद ही अपनी तारीख लिख रहे हैं और उस वक्त तक लिखते रहेंगे जब तक फरिश्ता अजल हमारे हाथ से कलम ना छीन ले और खून रंग रोशनाई को फर्श पर ना बहा दे। दीवारों दर पर सकूते मर्ग तारी था और अहले मजलिस के दिल की धड़कनें इस तरह सुनाई दे रही थी जैसे सारे के सारे दिल सीने की हड्डियां तोड़कर बाहर आ गए हों। उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई थी और फिर उसी अंधेरे का कल्ब चीरती हुई सुल्तान की आवाज दोबारा उभरी। नहीं खुसरू, तुम्हारा सुल्तान इस कदर आकबत नांदेश और बेखबर नहीं है। अपने फरमा रवा के तदब्बुर पर भरोसा रखो। अलाउद्दीन खिलजी ने तमाम अराकीन मजलिस पर नजर डालते हुए कहा, खुसरू, ये जंग एक औरत के लिए नहीं लड़ी जा रही है। तुम नहीं जानते कि हमारे कहर के कितने रंग हैं और सच तो यह है कि हम खुद भी अपने कहर की इंतहा से वाकिफ नहीं। अगर हम अपने लब किसी गुलाब के चेहरे पर रख दें तो वो हमारे कहर का मुतहम्मिल ना हो सके और देखने वाले देखेंगे गुलाब जल उठा है और उसकी पत्तियों से चिंगारियां फूट रही हैं। अगर हम कभी किसी नाजनीन के पैकरे सीमी को छू लें तो वो भी हमारे कहरो जलाल की हरारत से शम्मा की मानित पिघलने लगे और फिर देखते ही देखते राख का एक ढेर हो जाए। हमारी चश्मे तस्कीर तो आबशारों को भी खुर रंग देखती है। हम तो नसीबो सबा की सरगोशियों में भी मौत के नगमे सुनते हैं। तुम एक औरत का जिक्र करते हो। नहीं खुसरू, ये तुम्हारी लग्जिश निगाह है और इराकी, तुम्हारी बेनाई बहुत कमजोर हो गई है और ख्वाजा, तुम्हारी आंखें धुंधला गई हैं। तुम लोग अपने चेहरों से 10 कदम आगे तक भी देखने की सलाहियत नहीं रखते। कहो कि तुम नाबीना हो और ये भी कहो कि तुम बेहोश हो बेखबर हो और ये भी कहो कि तुम मिजाज शाह से कतन नाशना हो और ये भी कहो कि तुम्हारे शिकस्ता बालों पर तूफानी फिजाओं में अपने सुल्तान की बुलंद परवाजी का अंदाजा नहीं कर सकते। अलाउद्दीन खिलजी के अल्फाज ने शोलगी की कवा पहन ली थी और लहजे की हरारत से पूरी मजलिस जल उठी थी। तमाम सिपह सलारों और मुशीरों के सर झुक गए थे। अलाउद्दीन खिलजी की फितरत बेनकाब हो चुकी थी और मिजाज इस कदर बरहम हो गया था कि अब उसे एतदाल पर लाने वाला कोई नहीं था। ऐ सल्तनत खिलजी के वफाशियार खिदमतगारों, हम तुम्हें क्या बताएं कि हमारा कहर क्या है। हम खुद भी नहीं जानते कि हमारा जलाल कैसी कैसी शक्लें इख्तियार करता है और अपने दुश्मनों पर हमलावर होने के लिए कैसे कैसे बहाने तराशता है। पद्मिनी की जात भी महज एक बहाना है। राघव चेतन कहता है कि वो औरत सिर्फ हमारे हरम के लिए पैदा की गई थी, मगर रतन सिंह ने उसे अपने इशरत कदे की जीरत बना लिया। हम जानते हैं कि वो फरेबकार ब्राह्मण हमारे कहर की पनाह में आकर रतन सिंह से अपनी जिल्लत का इंतकाम लेना चाहता है और हम ये भी जानते हैं कि वो हमें सिर्फ एक गजबनाक हुक्मरान समझता है जिसे कोई भी खुशामदी दरबारी आग के शोले की तरह भड़का सकता है। वो कैसा अहमक है कि एक अजीमुशान सल्तनत के फरमा रवा को दिल के हाथों में खेलने वाला एक खिलौना करार देता है। उसे खबर ही नहीं कि हमारा दिल भी हमारे कहरो जलाल का ताबे है, उसकी धड़कनें भी हमारे दिमाग की पाबंद हैं। हमारी मर्जी के बगैर हमारा दिल भी किसी के गैसुओं का असीर नहीं हो सकता। अगर कभी ऐसा हो जाए तो हम अपने दिल को भी सीने से निकाल कर फेंक दें। उस लोमड़ी को खुद हमने एक मौका फराहम किया है कि वो शेरों के नरगे में कुछ देर उछल कूद कर ले। हम तो इस तमाशे से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं कि एक कम ज़र्फ अपनी ही कौम की एक औरत के हयासोज अफसाने गैर मर्द को सुना रहा है। वो बेगैरत राघव चीतन हमें क्या समझेगा कि हम कौन हैं और अपने जाहो जलाल के कितने हवाले रखते हैं। बेशक शाहवाला, बेशक, कई आवाजें बैक वक्त उभरी। हाजरीन मजलिस ने अपनी गर्दनें झुका दी थी और जबानों को सुल्तान की तारीफों के लिए वक्फ कर दिया था। वो जानते थे कि अब अलाउद्दीन की समातें किसी ऐसे हर्फ को कबूल नहीं करेंगी जो उसके मंसूबे की खिलाफ वर्जी करता हो। ताहम अमीर खुसरू की एक तन्हा जात थी जिसने आखिरी वक्त तक अलाउद्दीन खिलजी को उसके खौफनाक इरादों से बाज रखने की कोशिश की। खुसरू, हम तुम्हारी जहानत के भी कायल हैं और तुम्हारी वफादारियों को भी बेदाग समझते हैं। उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी कदरे पुरसकून नजर आ रहा था। तुम्हारे अंदेशे दुरुस्त हैं, मगर फिर भी एक शायर ही के अंदेशे हैं। तुम नहीं जानते कि हम एक पैदाइशी फातेह हैं। पैदा करने वाले ने हमारी तकदीर में फतह के सिवा कोई दूसरा लफ्ज तहरीर नहीं किया। हम तो शिकस्त के तसव्वुर से भी आशना नहीं। ये गलीज ख्याल हमारे जहन में कभी नहीं उभरा। चित्तौड़ के महाज पर भी हम शिकस्त का मुंह नहीं देखेंगे।
दूसरे लम्हे के बारे में बुज़दिल और निकम्मे लोग सोचते हैं। हमारे लिए तो बस यही एक लम्हा है। ये राज कोई नहीं जानता कि हमें इल्हाम होता है, और उसी इल्हाम ने हमें बताया है कि अरावली की सारी चोटियां सजदा रेजी के लिए तैयार खड़ी हैं। बस उन्हें हमारी आमद का इंतजार है। हमारे कदम आगे बढ़ें और वो अपनी तमाम तर बुलंदियों के साथ झुक जाएं। ये कहकर अलाउद्दीन खिलजी चंद सातों के लिए खामोश हो गया और अपनी रोशनों कुशादा आंखों से अहले मजलिस को देखने लगा, जिनकी गर्दनें खम थी और चेहरों पर मसनूई शादाबी थी। खुसरू, हमने तुम्हारी बातें बहुत गौर से सुनी, गुलामों की तरबियत के फलसफे को भी समझा, मगर गुलाम तो इसीलिए पैदा किए जाते हैं कि वो अपने आका के एक इशारे पर कुर्बान हो जाएं। यही गुलामों का सबसे बड़ा एजाज है। अगर वो इस एजाज से महरूम रह जाएं तो फिर उन्हें गुलाम नहीं कहा जा सकता। वो हशरातुल अर्ज की हैसियत इख्तियार कर लेते हैं और फिर कोई भी हादसा उन्हें पामाल करके बेनामो निशान बना सकता है। गुलामों की हकीकी पहचान ये है कि वो किसके गुलाम हैं, अलाउद्दीन खिलजी के या खौफो हिरास के दायरे में सिमटे हुए किसी कम हिम्मत हुक्मरान के गुलाम। यकीनन वो फातह आलम के गुलाम हैं और उनकी कीमतें दुनिया के आम गुलामों से कहीं ज्यादा हैं। हमारे जानिसारों को इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि हम अपने नाम लेवाओं को एक औरत के गैस हुए खमदार पर कुर्बान नहीं करेंगे। और तुम खुद भी समझ लो कि एक नाजनीन के लबो रुखसार इतने गिरा बहा नहीं है कि हम तुम जैसे वफादाराने सल्तनत को चित्तौड़ की अजनबी वादियों में ले जाकर मौत के मुंह का एक लुकमा बनाते। हमने आफरीदी को इसलिए नहीं भेजा कि वो हमारे लिए रानी पद्मनी के विसाल की भीख मांगे। ये तो हमारे इक़्तिदार की एक अदा है, सियासत का एक अजीब मंसूबा है जिसे बाशिंदगान हिंद समझ सकते हैं और ना अहले चित्तौड़। मगर तुम लोग हमारे मोतमद हो, इसलिए तुम्हें जान लेना चाहिए कि हमने बिसाते इश्क को बिसाते जंग ही समझा है। हमने रतन सिंह को उसके नामूस की गाली दी है कि वो अपने होशो हवास खो बैठे और उस सुराख से घबरा कर बाहर निकल आए जिसे वो शेर का घाट समझता है। वो अव्वल व आखिर एक चूहा है जिसे चित्तौड़ की महफूज पनाहगाह ने खुद साख्ता शेर बना दिया है। हमें यकीन है कि हमारे कलमात सुनकर उस चूहे की नींदें हराम हो गई होंगी और वो पागल होकर बाहर आने के लिए बेकरार होगा। बस यही वो सातें होंगी जब हम चित्तौड़ के सर से उसकी आज़ादी का ताज उतार लेंगे और हमेशा के लिए अरावली और आबू की गर्दन में गुलामी का तोक डाल देंगे। फिर ये सरबुलंद पहाड़ हमारी अजमतों के तराने गाएंगे। अहले मजलिस हैरत से अपने सुल्तान का रुखे ताबनाक देख रहे थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि रानी पद्मनी का नादीदा आशिक अपनी मोहब्बत के पर्दे में इस कदर खौफनाक जंगी मंसूबा तरतीब दे चुका है। मजलिस का ये सकूत बहुत आर्जी था। अचानक अलाउद्दीन खिलजी अपने सिपह सलारों से मुखातिब हुआ। ख्वाजा, तुम अपनी सफ़े दुरुस्त रखो कि कल सुबह हम कसरे हजार सतून को उस वक्त तक के लिए खैरबाद कह देना चाहते हैं जब तक किला चित्तौड़ पर अलाई परचम न लहरा जाए। और इराकी, तुम भी उन जवानों को तैयारी का हुक्म दे दो जिनकी शमशीरों की काट निराली है और जिनकी शाहसवारी के अंदाज सारी दुनिया से अनोखे हैं। ख्वाजा हाजी और ताजुद्दीन इराकी के साथ दूसरे सिपह सलार भी उठे, रुखसती आदाब पेश किए और सुल्तान की मजलिस खास से इस तरह बाहर निकले जैसे उनके कदम अरावली और आबू के नाहमवार रास्तों पर पड़े हों। हजरत अमीर खुसरू भी दीगर सिपह सलारों और मुशीरों के हमरा जाना चाहते थे, मगर उन्हें सुल्तान ने यह कहकर रोक लिया, खुसरू, तुम कहाँ जा रहे हो? हमने बहुत दिनों से तुम्हारी कोई गजल नहीं सुनी। अमीर खुसरू उठ खड़े हुए थे मगर सुल्तान का हुक्म सुनकर दोबारा बैठ गए। खुसरू, चित्तौड़ हमारी सियासी और तिजारती जरूरत है। अगर हम इस इलाके के राजपूतों की सरकूबी नहीं करेंगे तो फिर हमारी सल्तनत की यह हमागिरी भी बरकरार नहीं रहेगी। हमें इक़्तिदार की वुसअत के साथ तिजारत का फरोग भी दरकार है। हमारी आंखें बरसों से तस्खीर आलम का ख्वाब देख रही हैं, मगर हम इस हकीकत को जानते हैं कि अभी हिंदुस्तान के बाज़ गोशों पर हमारी गिरफ्त कमज़ोर है। चित्तौड़ भी उन्हीं हसास इलाकों में से एक है कि अगर इसे बहुत जल्द मगलूब नहीं किया गया तो हमारा ख्वाब बिखर जाएगा। दीगर उमराए सल्तनत समझते हैं कि हम रानी पद्मनी के जनून में मुब्तला हैं। उन्हें ऐसा समझने तो खुद हम भी यही चाहते हैं कि हमारे कहरनाक इरादों पर हुस्न परस्ती का पर्दा पड़ा रहे। मगर तुम्हें तो जान लेना चाहिए कि चित्तौड़ हमारी दास्ताने इक़्तिदार का एक ऐसा सफ़ा है जो अब तक अलाई फतुहात की किताब में शामिल नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि अपने दफ्तर तस्खीर में जल्द अज जल्द ये सफ़ा भी जोड़ दें। खादिम सुल्तान की सियासी ज़रूरतों को समझता है। अमीर खुसरू ने एतराफ़ कर लिया कि किला चित्तौड़ को कसरे हजार सतून से जारी होने वाले अहकाम का पाबंद होना चाहिए। खुसरू, तुम अपने सुल्तान के जज्बों का पास तो रखते हो मगर हमारी तस्कीन के लिए अमली कदम नहीं उठाते। अलाउद्दीन की गुफ्तगू का अंदाज ऐसा था जैसे कोई शख्स अपने करीबी साथी से खफा हो मगर उस खफगी में भी मोहब्बत का रंग शामिल हो। खादिम को याद नहीं कि उसने कभी अपने अमल में किसी कोताही से काम लिया हो।
अमीर खुसरो हैरान होकर सुल्तान का चेहरा देख रहे थे। ये कोताही नहीं तो और क्या है कि हमारी दरख्वास्त अब तक हजरत शेख की समात से नहीं गुजरी। अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी होशियारी के साथ अपना मकसद बयान किया और पूर्व उम्मीद नजरों से खुसरो की तरफ देखने लगा। मैं आज रात ही पीरो मुर्शद की बारगाह जलाल में सुल्तान की दरख्वास्त पेश करूंगा। बिलाखिर अमीर खुसरो राजी हो गए। खुसरो, हजरत शेख की जानिब में हमारी दरख्वास्त किस तरह पेश करोगे? अलाउद्दीन खिलजी अचानक मुस्तरिब नजर आने लगा था। तुम जानते हो कि चित्तौड़ का किला कैसे पुरखतर मकाम पर आबाद है। राजपूत अपने उस आहनी हिसार पर नाज करते हैं, उन्हें अपनी उस पनाहगाह पर गरूर है। कई हुक्मरान पत्थर की उन बुलंद दीवारों से टकराकर वापस लौट गए हैं। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा सुल्तान भी नामुरादों की सफ में खड़ा हो और आसमान की आंख जिल्लत का इबरतनाक तमाशा देख रही हो। खुसरो, वह बड़ा नाजुक वक्त होगा। अलाउद्दीन अपनी शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा ही जानता है कि फिर तुम्हारे शाह का क्या हशर हो। मुमकिन है कि कसीदे लिखने की बजाय तुम अपने सुल्तान का मरसिया लिखो। यकायक अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा शिकस्ता नजर आने लगा था। नहीं सुल्तान, ऐसा नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी की हालत देखकर अमीर खुसरो भी अफसरदा व परेशान नजर आने लगे थे। इस कायनात का मालिक मेरे शेख की बहुत सुनता है। उसने मेरे पीरो मुर्शद की दुआओं को बाबे कबूलियत से कभी वापस नहीं लौटाया। इंशाअल्लाह आपकी फतुहात का दामन दागदार नहीं होगा। आप तो खानकाह में मौजूद नहीं होंगे, मगर चश्मे तसव्वुर से देख लीजिएगा कि खादिम ने हजरत शेख के पाए मुबारक पर अपना सर रख दिया, और ये सर उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक महबूब इलाही अपना दस्ते दुआ फिजा में बुलंद नहीं कर देंगे, और ये नमक ख्वार उस वक्त तक अपने मुर्शद का दामन नहीं छोड़ेगा जब तक दुआया कलमात से हुजरा शेख के दीवारों दर नहीं गूंज उठेंगे। आपकी सुरखरुई और फतहमंदी के लिए आज की शब अपने शेख से सब कुछ मांग लूंगा। हाँ खुसरो, ऐसा ही करना। अलाउद्दीन की बेकरारी कुछ और बढ़ गई थी। हम तो खुद अपने कदमों से चलकर बारगाह शेख में हाजिर होना चाहते थे, मगर क्या करें कि शेख ने हमारे पांव ही काट दिए हैं। वो कहते हैं कि अगर हम खानकाह में दाखिल हुए तो शेख अपने मकान के दूसरे दरवाजे से निकल जाएंगे, और अगर हमने ज्यादा तंग किया तो शेख हमारा मुल्क ही छोड़ देंगे। खुसरो, ये कैसी मजबूरी है कि हम हजूर शेख नहीं जा सकते। कई बार सोचा कि इजाजत के बगैर ही चले जाएं, मगर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। नहीं सुल्तान मुअज्जम, ऐसा कभी ना कीजिएगा। अमीर खुसरो ने घबरा कर कहा, आप हजरत शेख के मिजाज से वाकिफ नहीं। अगर खुदा न खास्ता ये वाकया पेश आ गया तो मुल्क हिंद बड़ी सादतों से महरूम हो जाएगा। खुसरो, हम भी यही सोचकर खामोश हो जाते हैं कि बारगाह शेख में हजूरी हासिल ना होना एक बदनसीबी है, लेकिन इससे बड़ी बदनसीबी ये होगी कि शेख हमारी हदूद मुमलिकत से निकल कर कहीं और चले जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने इस कदर तासुफ आमेज लहजे में कहा कि उसके एक एक लफ्ज से शदीद हसरत टपक रही थी। इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये फासले भी बहुत गनीमत है। अमीर खुसरो ने हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बेनयाजी का जिक्र करते हुए कहा, फासलों को बरकरार रहने दीजिए कि इनमें भी कुर्बत का रंग शामिल है। ये कहते हुए खुसरो ने रुखसत की इजाजत चाही। जाओ खुसरो, शेख की खिदमत में हमारा सलाम पेश करना और अर्ज करना कि अब की बार बड़ा मार्का है और अलाउद्दीन बड़ी दुआओं का सवाली है। अमीर खुसरो के जाते ही मलिक काफूर बेतकल्लुफाना अंदाज में अंदर दाखिल हुआ, मगर सुल्तान ने उसकी तरफ इल्तफात खास के साथ नहीं देखा। वाली हिंद बहुत थका थका नजर आ रहा था। मलिक काफूर ने आगे बढ़कर सुल्तान के कदमों पर सर रख दिया। क्या कहना चाहते हो मलिक? अलाउद्दीन ने सर्द लहजे में पूछा। गुलाम से ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हुआ है कि अब वो राजदार शब नहीं रहा? मलिक काफूर ने आंसू बहाते हुए कहा, हमें तुम्हारी यादा पसंद नहीं आई मलिक। सुल्तान के लहजे से जारहियत झलकने लगी थी। ये बात हमें बहुत गिरा गुजरी है कि तुमने हमारे कदम आंसुओं से भिगो दिए। हम उस वक्त खुश होते कि तुम्हारी आंखों से चिंगारियां फूटने लगती और उनके असर से हमारे पांव जल उठते। मलिक काफूर मिजाज शाह को बरहम पाकर सीधा हो गया। गुलाम इस खूनरेज मार्के में आका को तन्हा नहीं छोड़ सकता। मलिक काफूर की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। नहीं मलिक, हम हालत जंग में इतलस व कम ख्वाब की कबा इस्तेमाल नहीं करते, आहनो फुलाद का कफन पहनते हैं। अलाउद्दीन की आवाज कहरो गज़ब में डूबी हुई थी। आजकल मौत हमारी रातों की शरीक है और वही हमारी रफीक है और वही हमारी महबूब। मलिक काफूर ने शर्मो निदामत से सर झुका दिया। और ये जंग सुरमाओं की जंग है, गैरतमंदों का मार्का है और जां फरोशों की आजमाइश है। इस जंग में वो लोग शरीक नहीं हो सकते जिनकी पुश्त जख्मों से भरी हुई है। ये तो उन मर्दाने शुजा की बाजीगाह है जिनके दिल आतिश इंतकाम में जल रहे हैं और जिनके सीनों पर खून रंग नक्शो निगार रोशन है। ये कहकर सुल्तान ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। मलिक काफूर उल्टे कदमों सुल्तान की खलवत खास से निकल गया। उसकी जिल्लत आमेज खुशामद रायगा गई थी और यह हकीकत जाहिर हो चुकी थी
कि वो चित्तौड़ के सफर में सुल्तान की कुर्बत हासिल नहीं कर सकेगा। वो रात मलिक काफूर पर बहुत गिरा थी। सुल्तान ने एक बार फिर हकीकत के आईने में उसे उसकी शक्ल दिखा दी थी, मगर वो बेहयाई की उस मंजिल पर खड़ा था जहां पहुंचकर इंसानी खून की हरारत खत्म हो जाती है। मलिक काफूर का खून भी सर्द हो गया था। उसे सुल्तान की जबान से अदा होने वाले कलमात का एहसास नहीं था। अगर कोई फिक्र थी तो इस बात की कि अगर आफरीदी जिंदा हुआ और सुल्तान तक पहुंच गया तो फिर क्या होगा। इस ख्याल ने मलिक काफूर को बदहवास कर दिया था। यकयक वो बुरी तरह चीखा और उसने नूरुद्दीन नूरा को आवाज दी। हजूर, नूरा की आवाज लरज रही थी। तुझे मालूम है कि कल सुबह सुल्तान का लश्कर चित्तौड़ रवाना हो रहा है? मलिक काफूर ने गजबनाक लहजे में कहा। गुलामों को क्या पता कि शाहों के क्या इरादे हैं। नूरा ने दोनों हाथ जोड़ दिए जैसे वो अपनी जिंदगी की अमान मांग रहा हो। हाँ, कल सूरज की पहली किरण के नमूदार होते ही शाही लश्कर कूच कर जाएगा। मलिक काफूर ने नूरा को बताया। तू भी उस लश्कर में शामिल हो जा। फिर जब सुल्तान के फातेह सिपाही चित्तौड़ में दाखिल हो जाएं तो इस बात पर नजर रख कि आफरीदी कहाँ है। इससे पहले कि आफरीदी सुल्तान तक पहुंचे उसे जिंदगी की कैद से आजाद कर दे। मगर हुजूर, नूरा गिड़गिड़ाया, हम जानते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन फिर भी हमें उसे जिंदा समझना चाहिए। मलिक काफूर ने नूरा को डांटते हुए कहा। हमने बहुत कोशिश की थी कि हम किसी तरह सुल्तान के हमरा चित्तौड़ चले जाएं, मगर किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू हमारे वफादार सिपाहियों के साथ मिलकर आफरीदी को तलाश कर। नूरा ने सर झुका दिया और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। और याद रखना कि जब चित्तौड़ की फौजें शिकस्त खा जाएं उस वक्त हमारे सिपाही लूट मार में शामिल होने की बजाय आफरीदी की जुस्तजू करें। वो हंगामा खेज वक्त हमारे मंसूबे की तकमील के लिए बेहतरीन वक्त होगा। नूरा पीछे हटते हटते दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। और यह भी याद रखना कि हम अपने वफादारों को मायूस नहीं करते। मलिक काफूर सुल्तान के लहजे में बोल रहा था। हम तुम्हारा खाली दामन इस तरह भर देंगे कि तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बस अब जाओ और शाही लश्कर में इस अंदाज से शामिल हो जाओ कि जैसे तुम हमारे नहीं सुल्तान के वफादार हो। बरे सगीर की तारीख में वो इस्लामी फतुहात का बड़ा अजीब और लर्जा खेज बाब है जिसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जमादुल अव्वल 702 हिजरी में लिखना शुरू किया। बाज़ मुअर्रिखीन का ख्याल है कि सुल्तान रजब 702 हिजरी में एक लश्कर जर्रार लेकर अपने रंगारंग महल कसरे हजार सतून से निकला था और फिर दिल्ली से बाहर कदम रखते ही उसने अपनी शमशीर को फिजा में लहराते हुए कहा था। हमने बहुत चाहा कि जमुना के पानी की तरह बड़ीच और गंभीरी का पानी भी साफ और शफाफ रहे, मगर होशो खिरत से महरूम राजपूत चाहते हैं कि उनके दोनों दरिया इंसानी खून से सुर्ख हो जाएं। हमारी ख्वाहिश थी कि तलवारों की झनकार से अमन की रागनियां फूटे, मगर चित्तौड़ के हुक्मरानों ने हमारे जज्बों का एहतराम नहीं किया। शायद वो समझते हैं कि शमशीर जनी के जौहर दिखाते दिखाते हमारे बाजू छल हो चुके हैं। अफसोस, वो बहुत बेखबर और नादान हैं। उनका ख्याल है कि हमारे आसाब थक गए हैं और हम नकाराए जंग की आवाज़ सुनने की बजाय कोई ख्वाब आवर साज सुनना चाहते हैं। सद है वो बहुत जाहिल हैं। उन्हें क्या मालूम कि हम नगमाए कहर के सिवा कुछ सुनना ही नहीं चाहते। हमने तो रुबाबो चंग के लिए अपनी समातों के दरवाजे महज इसलिए खोल दिए थे कि कहीं आने वाला वक्त हमें संगो आहन का इंसान ना कहे। लिखने वाले ये ना लिखें कि सुल्तान को जंगो जदल के अलावा किसी चीज से रगबत ही नहीं थी। हमने लोगों के अमन और सुकून की खातिर अपनी आदत बदल डाली थी, अपने मिजाज को तब्दील कर लिया था, मगर अहले चित्तौड़ बड़े एहसान फरामोश हैं। उन लोगों ने हमारे अल्ताफ व इकराम का शुक्र अदा नहीं किया और हम ऐसे नाशुक्रों को माफ नहीं करते। यह कहकर सुल्तान घोड़े की पुश्त पर बैठे बैठे मुड़ा और अपनी शमशीर बेनयाम का रुख कसरे हजार सतून की तरफ कर दिया। फिर बुलंद आवाज में कहने लगा, ऐ अर्ज़ दिल्ली, हमारा इंतजार कर कि ये चंद रोजा सफर है। हम अनकरीब इस तरह वापस आएंगे कि हमारा चेहरा फतह व नुसरत के जलाल से सुर्ख हो रहा होगा और सरजमीन चित्तौड़ हमारे हुक्म के ताबे हो चुकी होगी। उन अल्फाज की गूंज में सुल्तान का लश्कर आगे बढ़ा। हर सिपाही अपनी जगह मुतमईन था कि वह वादी फना की तरफ जा रहा है और उस सफर में वापसी के इम्कानात बहुत कम बाकी रह जाते हैं। इसलिए हर मुसलमान फौजी के जज्बे ही कुछ और थे। घोड़े की पुश्त पर सवार होते ही सुल्तान के हर लश्करी ने मौत को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया था और वो ख्यालों की दुनिया में महसूस कर रहा था कि उसका घोड़ा अपनी हदूद मुमलिकत में किसी हमवार रास्ते पर महवे खिराम नहीं, अरावली और आबू की चोटियों पर दौड़ रहा है और हर तरफ खौफनाक आवाजें गूंज रही हैं, घोड़े के सुमों और चट्टानों के तसादुम से पैदा होने वाली आवाजें। लश्कर की रवानगी से पहले ब्राह्मण राघव चेतन ने भी सुल्तान की बारगाह जलाल में हाजिर होकर अर्ज किया था, सम्राटों के सम्राट,
अलाउद्दीन खिलजी को यह सफर मुबारक हो, मगर हजूर के कदम इन पुरपेच रास्तों से ना आशना है। फिर सुल्तान ने गजबनाक लहजे में सवाल किया था, अगर हजूर मुझे इस सफर में हमरा ले चलें तो मैं रास्ते के बेशुमार कांटे अपनी पलकों से साफ कर दूंगा। राघव चेतन अपनी जबान का बहुत बड़ा आलिम था, इसलिए सुल्तान से शायराना लहजे में बात कर रहा था। मैं किला चित्तौड़ के कई खुफिया रास्तों से वाकिफ हूं। मेरी रहनुमाई एक अजनबी दयार में सुल्तान के लिए बहुत सूदमंद साबित होगी। राघव चेतन की दलील माकूल थी, मगर सुल्तान ने बड़ी हकारत से उसकी पेशकश को ठुकरा दिया। दीगर जंगली दरिंदों का किया हुआ शिकार तो कुचा, हम अपने ही हम जिन्स किसी शेर के मारे हुए जानवर को भी खाना पसंद नहीं करते। अलाउद्दीन खिलजी का जलाल उस शोले की मानिंद था जो भड़कते भड़कते बेकाबू हो गया हो। क्या तू चाहता है कि हमारी अजीमुशान फतह एक अय्यार ब्राह्मण की साजबाज का नतीजा ठहरे और तारीख हमारे हमले का जिक्र करते हुए ये गलीज इबारत तहरीर करे कि फातह आलम की फौजें चित्तौड़ पर यलगार कर रही थी और रतन सिंह के दरबार से ठुकराया हुआ ब्राह्मण सुल्तान को अपने घर के भेद बता रहा था? नहीं राघव, हम इस जिल्लत और रुसवाई को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हमने आज तक जो कुछ हासिल किया है वो हमारी जाती सलाहियतों का समर है। हमारी सारी फतुहात बेदाग हैं। हम तस्खीर चित्तौड़ को भी दूसरों के एहसानात से पाक रखना चाहते हैं। उधर शाही लश्कर का परचम तेज हवा में लहरा रहा था और उसका रुख बार बार चित्तौड़ की जानिब हो जाता था, जिससे सुल्तान के बाद सिपाही पेशगोई कर रहे थे कि राजा रतन सिंह को इस मार्का आराई में शिकस्त फाश होगी और अलाउद्दीन खिलजी एक यादगार फतह हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। सुल्तान से लेकर एक आम लश्करी तक हर शख्स मुतमईन था और हर आंख में उम्मीदों के नए चिराग रोशन थे। मगर दूसरी तरफ चित्तौड़ में जबरो तशद्दुद की हवाएं महामंत्री विक्रम सिंह की जिंदगी का चिराग बुझाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। विक्रम सिंह को एक खुफिया तहखाने में कैद कर दिया गया था और उससे मुसलसल बाजपुर्स जारी थी। नमक हरामी की किताब में नए बाब का इजाफा करने वाले विक्रम सिंह, देवता मरने से पहले तेरा चेहरा स्याह कर दें और तेरे जिस्म को नरक के अजदहों की खुराक बना दें। राजा रतन सिंह बूढ़े विक्रम सिंह के चेहरे को अपनी ठोकरों का निशाना बनाते हुए चीख रहा था, अब भी वक्त है, तो राजदूत को हमारे हवाले कर दे और इन अजियतनाक सजाओं से निजात हासिल कर ले। कौन जाने के आने वाला लम्हा हमारे मिजाज को किस कदर बरहम कर दे और फिर तेरी जिंदगी अहले चित्तौड़ के लिए लानत का एक निशान बनकर रह जाए। रानी पद्मनी भी उस वक्त तहखाने में मौजूद थी। रतन सिंह, मैं तो अपने अंजाम को पहुंच चुका। शदीद जख्मी होने के बावजूद विक्रम सिंह की आवाज से अब भी राजपूतों का वही जलाल नुमाया था। अपनी फिक्र कर कि मेरी जिंदगी के दिन तो पूरे हो गए। मेरी ये सजाएं बहुत हकीर हैं। अपने दस्ते सितम को जितना चाहे दराज कर ले, मगर वो मेरे गिरेबान तक नहीं पहुंच सकता। मेरे बदन के कपड़े का एक एक तार नोच ले, मगर मैं फिर भी बराहनगी के इल्जाम से महफूज रहूंगा। बराहना तो वो होते हैं जो जुल्म और गुमराही के हाथों अपने जमीर बेच देते हैं, फिर उनके गलीज जिस्म हजार रेशमी कबाओं में लिपट कर भी बराहना ही रहते हैं। मेरी धुंधली आंखें जंदान के इस अंधेरे में भी तेरा कोड ज़दा जिस्म देख रही हैं। तेरी रूह पहले ही सड़ चुकी थी, अब तेरा बदन भी आहिस्ता आहिस्ता गल रहा है। बस कुछ देर की बात है कि तेरे जुल्म की कोख से पैदा होने वाले अजाब के जहरीले कीड़े तेरा गोश्त चाट लेंगे और तेरी हड्डियों में सुराख कर देंगे। विक्रम सिंह के दिल में नफरतों का जिस कदर जहर भरा हुआ था, वो सब होंठों के रास्ते बाहर आ रहा था। बेगैरत इंसान, अजाब तुझ पर नाजिल हो रहा है या मुझ पर? राजा रतन सिंह ने महामंत्री के चेहरे पर एक और जोरदार ठोकर लगाई। अजाब तो तुझी पर नाजिल होगा, विक्रम सिंह ने कराहते हुए कहा। मैं अपनी गुमराही के दौर में सारे अजाब झेल चुका, अब मेरे लिए कोई अजाब नहीं। राहत है, इत्मीनान है, बेअंदाजा सरूर है और नाकाबिले बयान खुशी है। मैं तो हर हाल में फातेह हूँ। तू एक शिकस्त खोरदा इंसान है, जिल्लत और रुसवाई का निशाना, लानत और मलामत का हदफ। विक्रम सिंह दुनिया के हर खौफ से बेनायाज हो चुका था। अब मौत का तसव्वुर भी उसे डराने के काबिल नहीं रहा था। ये हकीर कीड़ा बहुत देर से हमारे पैरों के नीचे कुलबुला रहा है। हम इसे कुचल देना चाहते हैं, मगर हर बार तुम्हारी निस्बत हमारे इरादों के दरमियान हायल हो जाती है। आप हुक्म दें तो आज हम इसे इसकी हैसियत बता दें। राजा रतन सिंह ने कहर आलूद लहजे में रानी पद्मनी से पूछा। नहीं सम्राट, आप इस गद्दार मजहब व वतन के खून से अपने दामन को नापाक ना करें। रानी पद्मनी की रऊनत भी अपने अरूज पर थी और उसने तमाम खूनी रिश्तों को जुठला दिया था। वो उस शख्स को पहचानने से इनकार कर रही थी जो उसका चच्चा था और जिसने बाप के मरने के बाद उसे अपनी बेटी निर्मला से भी ज्यादा चाहा था। अब उसी का खून नापाक ठहरा था और वो इक़्तिदार की ठोकरों में इस तरह पड़ा था जैसे कोई दरमानदा भिखारी। सम्राट,
اسے زندان کی تاریکیوں میں اسی طرح سانس لینے دیجیے۔ اس کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ یہ ہمارے رحم و کرم کی بھیک پر زندہ رہے۔ ایک دن یہی احساس غلامی اسے مار ڈالے گا۔ میں کسی کے رحم و کرم پر زندہ نہیں رہا۔ اچانک قید خانے کی پرہول فضا میں وکرم سنگھ کی آواز ابھری۔ زخموں کی شدت سے اس کا لہجہ شکستہ تھا، مگر آواز میں غداگری یا غلامی کا رنگ شامل نہیں تھا۔ ہاں، میرا آخری سفر قریب ہے۔ شاید میں آج ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں، لیکن اس طرح نہیں جاؤں گا کہ چتوڑ کی تاریخ میرے احسانات کو جھٹلا دے۔ اگر لکھنے والوں نے میرے نام کے ساتھ بددیانتی کی تو قلعے کے باموں در پکار اٹھیں گے کہ ان کی بنیادوں کو کس نے اپنا خون پلایا ہے۔ بے ضمیر انسانوں کے ہجوم خاموش رہے تو شہرائیں چیخیں گی کہ کبھی ادھر سے وکرم سنگھ گزرا کرتا تھا، وہ وکرم سنگھ جس نے راستوں کے کانٹے ہٹا کر انہیں گلزار بنانا چاہا اور اسی کشمکش میں مارا گیا۔ اگر شہرائیں بھی پامال کر دی گئی اور ان کی زبانوں کو روند ڈالا گیا تو بڑی چور گمبھیری کا آزاد و شفاف پانی بولے گا کہ چتوڑ کے کھیتوں کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے وکرم سنگھ نے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ دیا، مگر افسوس کسی نے اس کے خون کی قدر نہیں کی۔ اگر بڑی چور گمبھیری کے لب بھی سی دیے گئے تو چتوڑ کی فضائیں میری وفاؤں کے ترانے گائیں گی کہ وکرم سنگھ کیسا زمین دوست اور کیسا وطن پرست تھا۔ مجھ سے زیادہ اپنی دھرتی سے محبت کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہ کہتے کہتے وکرم سنگھ کی آواز لرزنے لگی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ چلے سمراٹ، یہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے۔ رانی پدمنی نے ایک بار پھر احترام و آداب کے سارے رشتے توڑ ڈالے تھے۔ پدمنی میری بیٹی، میں نے تیرے باپ سے عہد کیا تھا کہ میں گرم ہوا کے کسی جھونکے کو تیری طرف نہیں آنے دوں گا۔ اگر کبھی ایسا ہوا تو اپنا سینہ سامنے کر دوں گا، چاہے اس کشمکش میں میرا پورا بدن جھلس جائے، لیکن میں تجھے بچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائی کی نافرمان اور سرکش نشانی اپنے چچا کی طرف نظر کر کے وہ سر سے پاؤں تک سازشوں کی آگ میں جل اٹھا ہے۔ مجھ پر تیرا کوئی احسان نہیں۔ رانی پدمنی کے لہجے میں وہی نفرت و حقارت تھی۔ یہ میرا ہی کرم ہے کہ جس کے سہارے تو اب تک زندہ ہے۔ اگر میں تیری طرف سے اپنی چشم عنایت پھیر لیتی تو تیرے غدار جسم کو چتوڑ کے گلی کوچوں میں کھینچا جا رہا ہوتا اور لوگ تیرے سیاہ چہرے پر تھوک رہے ہوتے، مگر میں نے تجھے صرف اپنے باپ کے حوالے سے بچا لیا، ورنہ تیری غداریوں کی سزا بڑی دردناک ہوتی۔ وکرم سنگھ بیٹی، میں تجھ سے اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں۔ ایسے اذیت ناک لمحوں میں بھی وکرم سنگھ کو اپنے خون کی محبت پریشان کر رہی تھی۔ میں اپنے وطن کا غدار نہیں ہوں، مگر مجھے بے جان دیوتاؤں سے نفرت ہے۔ میں نے ان پتھروں سے بغاوت کی ہے۔ میرے عظیم خاندان کی نادان وارث، میری بغاوت کو سمجھنے کی کوشش کر۔ آخر وہ کون سی خوشی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے میں نے دنیا کی ہر دولت ٹھکرا دی، زرنگار محلوں کو چھوڑ کر زندان کی تاریکیوں میں چلایا؟ آخر کیوں؟ موت میرے سر پر کھڑی ہے مگر میں اپنے باغیانہ جذبوں کو نہیں چھوڑتا۔ دیوتاؤں نے تجھ سے تیری عقل چھین لی ہے، رانی پدمنی نے اسی تحقیر آمیز لہجے میں کہا۔ اب بھی وقت ہے، میں سب کچھ فراموش کر کے تیری خاطر خود دلی جا سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں سلطان کے قہر و غضب کی آگ بجھا کر چتوڑ واپس آؤں گا۔ مہامنتری وکرم سنگھ نے اپنے جذبہ وطن پرستی سے مجبور ہو کر سب کچھ گوارا کر لیا تھا۔ دیوتاؤں کی قسم، میں نے آج تک اتنا ہیلا ساز انسان نہیں دیکھا۔ رانی پدمنی دروازے کے قریب کھڑے کھڑے برسنے لگی۔ دلی جانا چاہتا ہے کہ اس طرح چتوڑ سے فرار ہو جائے اور ریاست کے فوجی راز بیچ کر اقتدار حاصل کر لے۔ آخر تیری ناپاک خواہش زبان پر آ ہی گئی، مگر میں تیرے گھناؤنے ارادوں کو تکمیل تک نہیں پہنچنے دوں گی۔ اب تجھے ایک ہی شرط پر زندگی کی بھیک دی جا سکتی ہے کہ تو افریدی اور نرملا کا پتہ بتا دے۔ یہ ممکن نہیں مہارانی چتوڑ، میری زندگی میں بھی نہیں اور میری موت کے بعد بھی نہیں۔ میرے وہ دونوں بچے تیری پہنچ سے بہت دور جا چکے ہیں۔ وکرم سنگھ کا لہجہ ایک بار پھر تلخ ہو گیا تھا۔ انہی کو بچانے کے لیے میں نے سارے آزار جھیلے ہیں۔ آئیے سمراٹ، دیوتاؤں کے کرم سے یہ پاخنڈی قبل از وقت بے نقاب ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے رانی پدمنی قید خانے کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وکرم سنگھ، ابھی تیری سزا ختم نہیں ہوئی ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تو مجھ سے میرے رحم کی بھیک مانگے گا اور میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بند کر لوں گا، راجہ رتن سنگھ نے کہا اور غلامانہ انداز میں اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ تنہائی ہوتے ہی وکرم سنگھ نے زندان کے فرش پر اپنا سر رکھ دیا۔ اے خدا، تو میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ سب نادان اور بے خبر ہیں۔ وکرم سنگھ بے اختیار رو رہا تھا۔ میرے وطن کے سر بلند پہاڑوں کو سر نگو ہونے سے بچا لے کہ یہ وکرم سنگھ کے آباء و اجداد کی نشانی ہے۔ چتوڑ کے سبزہ زاروں کو خاکستر ہونے سے محفوظ رکھ کہ یہ میرے باپ دادا کا سرمایہ ہے۔ یہ میری وادیاں ہیں، میرے کوچے ہیں، میری گلیاں ہیں۔ میرے ہم وطنوں کو بھی اس دولت سے محروم نہ رکھ۔
विक्रम सिंह अजीब जहनी कशमकश का शिकार था। वो मुसलमान हो चुका था मगर एक बुत परस्त कौम की आफियत के लिए दुआएं मांग रहा था, और ये दुआएं उस गैर मामूली मोहब्बत का नतीजा थी जो उसे अपने वतन और अहले वतन से थी। विक्रम सिंह फितरतन एक दर्दमंद और हसास इंसान था, और उसके दिल की यही कैफियत उसे अहले चित्तौड़ से नफरत करने की बजाय मोहब्बत का आखिरी पैगाम देने पर मजबूर कर रही थी। उसके दिलो दिमाग दो हिस्सों में तकसीम हो गए थे। वो चाहता था कि अहले वतन भी उसकी तरह बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा पर ईमान ले आए, और अगर ईमान ना ला सकें तो कम से कम अलाउद्दीन खिलजी के कहर और गजब से महफूज रहें। वो किसी तरह भी अहले चित्तौड़ की तबाही नहीं चाहता था, और यही जज्बा उसकी मोहब्बतों का अमीन था। मगर ऐसी मोहब्बत जिसे समझने वाला कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं था। शदीद अजियत और कर्ब के आलम में वो अपना सर फर्श पर मारता रहा, और जिंदान के पुरहोल सन्नाटे में बस एक ही सदा गूंजती रही, ए खुदा, ए खुदा, मैं क्या करूं? मुझे रोशनी दे, मुझे रास्ता दिखा। कैद खाने से नाकाम और नामुराद वापस लौटने के बाद रानी पद्मनी और राजा रतन सिंह अपने खसूसी कमरे में सर जोड़े बैठे थे, और उनके चेहरों की शादाबी रुखसत हो चुकी थी। अब क्या होगा महारानी? राजा रतन सिंह फरते इस्तराब में खड़ा हो गया और सुर्ख कीमती कालीन को अपने पैरों से रगड़ने लगा। वो दोनों मंत्री भवन में मौजूद हैं। रानी पद्मनी ने नफरत आमेज लहजे में कहा, विक्रम सिंह ने उन्हें किसी महफूज जगह छुपा दिया है, शायद किसी ज़ेर ज़मीन तहखाने में। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है। आज रात या ज्यादा से ज्यादा कल सुबह होते ही निर्मला हमारे कब्जे में होनी चाहिए। अब यही एक सूरत है कि हम अलाउद्दीन को दिल्ली तक महदूद रख सकते हैं। हमें निर्मला को आरास्ता करके सुल्तान की खिदमत में भेजना ही होगा। यही वो तदबीर है जो सुल्तान की हवस के तूफान को भी रोक सकती है, और हम निर्मला को शाही इशरत कदे में फरोख्त करके विक्रम सिंह से अपनी जिल्लत का इंतकाम भी ले सकते हैं। यकीनन महारानी, यकीनन हम आपके हुस्न तदब्बुर के कायल हैं, मगर निर्मला कुमारी है कहाँ? रियासत के तमाम तीशा जनों को तलब कर लीजिए और हुक्म दीजिए कि वो मंत्री भवन का फर्श तोड़कर पानी निकाल लें। रानी पद्मनी अपने मंसूबे पर फौरी अमल चाहती थी। हुक्मरानों की जबान से अदा होने वाले अल्फाज बहुत पुरतासीर होते हैं। रानी पद्मनी की एक जुम्बिश लब ने मंत्री भवन की शक्ल ही बदल डाली। आन की आन में तमाम फानूस रोशन कर दिए गए, और उस रोशनी में रियासत के सैकड़ों माहिर तीशा जनों ने विक्रम सिंह की जागीर की बुनियादें खोदना शुरू कर दी। जब मंत्री भवन में किसी तहखाने का सुराग नहीं मिला तो फिर संगे सुर्ख से बने हुए फर्श पर तीशा जनी शुरू हो गई। रात के सन्नाटे में गूंजने वाली आवाजें बड़ी अजीब थी। पत्थरों और तीशों के तसादुम से पैदा होने वाली चिंगारियां उस आतिशबाजी का मंजर पेश कर रही थी जो बुझने के करीब हो या रह रह कर भड़क रही हो। तीशा जनों के जिस्म पसीने में तर थे और चेहरे मायूसी की आग में जलते जलते धुआं हो गए थे। निगरान सिपाहियों की गर्दनें भी इसी तरह लटकी हुई थी जैसे वो उनके कंधों का बोझ बन गई हों। रात के सन्नाटे में तीशों की आवाजें दूर तक गूंज रही थी। विक्रम सिंह का जेर जमीन तिलिस्म कदा भी उनकी आवाजों की धमक से महफूज न रह सका। अगरचे 7 तहखानों तक पहुंचते पहुंचते ये आवाजें बहुत मध्यम हो गई थी, लेकिन फिर भी तिलिस्म कदे में कैदियों की सी जिंदगी गुजारने वाले चारों अफराद उन आवाजों से बेनायाज नहीं रह सकते थे। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। मुलाजमा रामेश्वरी निर्मला कुमारी के बराबर दूसरे कमरे में सो रही थी, और चंदर सिंह अली आमिर आफरीदी के कमरे में महवे ख्वाब था। निर्मला कुमारी तन्हा थी और उस वक्त भी जाग रही थी। माजी की परेशान कुन यादें उसे सोने ही नहीं देती थी। दूसरी तरफ अली आमिर आफरीदी भी आंखें बंद किए माजी की खुशगवार यादों और हाल की तलखियों में गुम था। उसने आवाजें सुनी तो घबरा कर आंखें खोल दी। आफरीदी हैरान रह गया। उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो दोबारा हर चीज को साफ साफ देख सकता है। गुम हो जाने वाली बीनाई यकायक लौट आई थी। कई दिन से उसे धुंधले साए नजर आ रहे थे, मगर उस वक्त दफातन उसकी दोनों आंखें रोशन हो गई थी। जोशे मुसरत में वो उठकर बैठ गया, लेकिन उसे फौरन बिस्तर पर लेट जाना पड़ा कि जख्मों की फसल मुशक्कत की उस तेज धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आफरीदी ने लेटे लेटे उन आवाजों को सुना। जब उनके तसलसल में कोई कमी नहीं आई तो वो चंदर सिंह को पुकारने पर मजबूर हो गया। चंदर सिंह घबरा कर उठ बैठा। सरदार, क्या आपने मुझे आवाज दी? गौर से सुनो, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? आफरीदी ने पहली बार चंदर सिंह का सुर्ख चेहरा देखा जिससे शुजाअत मर्दानगी का इजहार होता था। चंदर सिंह उन आवाजों की तरफ मुतवज्जे हो गया जो बहुत दूर सुनाई दे रही थी। तलिस्म कदमे बंद होने के सबब आवाजों का पहचानना मुश्किल था, मगर कुछ देर बाद चंदर सिंह इस नतीजे पर पहुंच गया कि जैसे किसी चीज को खोदा जा रहा है। यह ख्याल आते ही वो परेशान हो गया। सरदार, ऐसा महसूस होता है मंत्री भवन की दीवारें ढाई जा रही हैं। यह कहते कहते चंदर सिंह खड़ा हो गया। मुझे राजकुमारी को खबर कर देना चाहिए कि यह बहुत संगीन मामला है।
आफरीदी ने उसे रोकना चाहा। आधी रात के वक्त निर्मला की नींद में खलल डालना मुनासिब नहीं, मगर चंद्र सिंह ये कहता हुआ कमरे से निकल गया कि उन्हें हर गुजरने वाले लम्हे से बाखबर रखना जरूरी है। चंद्र सिंह ने मुलाजमा रामेश्वरी को जगाया और फिर जब रामेश्वरी निर्मला के कमरे में दाखिल हुई तो निर्मला पूरी तरह बेदार थी। हाँ, मैं इन आवाजों को सुन रही हूँ, निर्मला ने मुतमईन लहजे में कहा। चंद्र सिंह से कहो कि वो परेशान ना हो। राजा रतन सिंह हमारी तलाश में है और वो हमें पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मंत्री भवन को मसमार भी किया जा सकता है। रामेश्वरी कुछ देर तक इंतजार करती रही कि शायद राजकुमारी कुछ और कहे, मगर जब निर्मला के होंठों को जुम्बिश नहीं हुई तो वो लरजते कदमों से वापस आ गई और उसने चंद्र सिंह को अपनी आकाजादी के अल्फाज मुंतकिल कर दिए। चंद्र सिंह ने आफरीदी को सूरत हाल से आगाह किया। फिर वो दोनों रात भर जागते रहे और आवाजें मुसलसल सुनाई देती रहीं। उसी रात कोहे आबू पर बिमल शाह के मंदिर में माई भानमती अपनी खादमा को मुखातिब करके कह रही थी, तू समझती है कि मैं तेरी साजिशों से बेखबर हूं? खादमा भानमती के जलाल से कांपने लगी। मैं जानती हूं कि तेरा शोहर नारायण दास राजा रतन सिंह का जासूस है और तेरे जरिए यहां की सारी बातें राजमहल तक पहुंच जाती हैं। माई भानमती की आवाज शोला रेज हो गई थी। कल तूने चंद टुकड़ों की खातिर मेरे एतमाद का खून किया, मगर आज मैं तुझे इजाजत देती हूं कि अपने पति से सब कुछ कह दे। इसी वक्त चली जाओ, नारायण दास से कह दे कि चित्तौड़ की तबाही का आगाज हो गया। अजाब की जिस साथ का इंतजार था वो आसमान से नाजिल हो चुकी। अपने अन्नदाता राजा रतन सिंह को खबर कर दे कि अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है। आने वाला कुछ भी नहीं छोड़ेगा। सोने चांदी के सारे अनबार, ताजो तख्त, इज्जत व वकार सब कुछ समेट कर अपने साथ ले जाएगा। और अपनी देवी पद्मनी से भी कह दे कि एक तवाइफ जादी के सुरखरू होने का दिन आ गया और सन्यासी आनंद पाल ने जो कुछ मंदिर की दीवार पर लिखा था वो तहरीर जिंदा हो गई। सारे हर्फ जी उठे और हर लफ्ज रक्स कर रहा है। जल्दी कर, वक्त कम है, यहां से चली जा। और चित्तौड़ के तमाम कज गुलाहों से कह दे कि पगड़ियां उछाली जाने वाली हैं। अपने अपने आईने निकाल लें कि चेहरों पर स्याही मली जाने वाली है। नामा आमाल हाथों में ले लें कि हिसाब का दिन आ पहुंचा। और मेरी तरफ से यह भी कह दे कि अगर भाग सकते हैं तो भागें, मगर कहां जाएंगे कि बंद करने वाले ने तमाम दरवाजे बंद कर दिए। बस एक दरवाजा खुला छोड़ दिया, मौत का दरवाजा, जिल्लत और रुसवाई का दरवाजा। यह कहकर माई भानमती ने खादमा की तरफ देखा और उस रियाकार औरत को महसूस हुआ जैसे उसका पूरा जिस्म जल उठा हो। खादमा भाग खड़ी हुई और मंदिर से निकलकर अपने घर पहुंची। नारायण दास बीवी की हालत देखकर वहशतज़दा हो गया और जब खादमा ने पागलों के से अंदाज में माई भानमती के अल्फाज दोहराए तो नारायण दास को यूं महसूस हुआ जैसे कोहे आबू फट पड़ा हो और पत्थरों के ढेर के नीचे दबा हुआ चीख रहा हो। नारायण दास कई बार घोड़े पर चढ़ा और कई बार नीचे गिरा। खौफ और दहशत के सबब उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे और घोड़े की लगाम बार बार छूट जाती थी। फिर भी दुनिया की मोहब्बत और अलाउद्दीन खिलजी के हमले की खबर उसे राजमहल की तरफ खींचे लिए जा रही थी। आखिर बड़ी कश्मकश के बाद वो राजा रतन सिंह के कदमों तक पहुंच ही गया। रतन सिंह का पुजारी जासूस कुछ देर तक सजदे की हालत में पड़ा रहा और फिर उसने माई भानमती का पैगाम हर्फ बहर्फ मुंतकिल कर दिया। अगरचे राजा रतन सिंह उस तारे को दुनिया औरत को तवाइफ जादी कहकर जलील करता था, लेकिन जब नारायण दास ने अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र किया तो वो घबरा कर खड़ा हो गया और उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे सुल्तान के सिपाही खलवत खास में दाखिल हो गए हों और उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ रहे हों। भानमती, आनंद पाल, अलाउद्दीन खिलजी। राजा रतन सिंह के चेहरे का रंग अचानक जर्द हो गया और वो खुद कलामी के अंदाज में जोर जोर से बोल रहा था, भेड़िया आएगा और सब कुछ उठा ले जाएगा, हमारा तख्तो ताज, मालो दौलत, इज्जत व वकार। रतन सिंह पर नाकाबिले बयान वहशत तारी थी। आने दें, उस भेड़िए को आने दें। इस तरह उसे अंदाजा तो हो जाएगा कि चित्तौड़ क्या है और इस सरजमीन पर कैसे कैसे शेर बसते हैं। रानी पद्मनी बहादुर राजपूतों को शेर कहकर पुकार रही थी, मगर उसकी आवाज की थरथराहट से जाहिर हो रहा था जैसे आने वाला एक भेड़िया हजारों शेरों पर भारी है। नहीं महारानी, आप नहीं जानती कि वो कौन है और किस अंदाज से आ रहा है। रतन सिंह की वहशत बढ़ती जा रही थी। आप ठीक कहते हैं, मगर हम उस जलील भानमती की बातों पर एतबार नहीं कर सकते। रानी पद्मनी ने एक बार फिर उस अजीम गयानी औरत को गलीज कलमात से याद किया। वह मुझसे अपनी जिल्लत और रुसवाई का इंतकाम ले रही है, वरना मैं जानती हूं कि उसकी आंखें कहां तक देख सकती हैं। आबू की चोटी पर बैठकर दिल्ली के मनाजिर देखना पागलों की आदत है। महारानी, भानमती पागल नहीं है। हम अपनी नफरतों के हजूम में उसे मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं। उसने सन्यासी आनंद पाल की उस तहरीर का भी जिक्र किया जिस पर हमने गहरी स्याही फेर दी थी। राजा रतन सिंह शदीद जहनी कश्मकश का शिकार नजर आने लगा था।
तुम्हारे ख्याल में अगर वो पागल है तो फिर उसने मीलों के फासले से खुम श्याम के मंदिर पर लिखी जाने वाली सन्यासी की तहरीर किस तरह पढ़ ली? आनंद पाल ने तो यही लिखा था कि आने वालों को कोई नहीं रोक सकता, और भानुमति भी यही कह रही है कि अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है, भाग सको तो भाग जाओ। दोनों के अल्फाज एक हैं। रानी पद्मिनी का रोशन चेहरा बुझ गया। अब उसके पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। सारी चर्ब जबानी जाइल होकर रह गई थी। जादूगर रामदेव अपने सीने में खबास्तों और अयारियों का तूफान छुपाए हुए खामोशी से चित्तौड़ के हुक्मरानों की गुफ्तगू सुन रहा था। जब दोनों खामोश हो गए तो वो अयाराना मुस्कुराहट के साथ बोला, सम्राट, वो बूढ़ी जादूगरनी अभी जिंदा है? हाँ महाराज, वो नापाक औरत अभी जिंदा है। राजा रतन सिंह इस तरह शर्मसार नजर आ रहा था जैसे किसी ने उसे जुर्म करते देख लिया हो। हमसे तो कहा गया था कि भानुमति कत्ल कर दी गई। रामदेव की गर्दन कज हो गई थी और वो इंतहाई गुस्ताखी का मुजाहरा करते हुए राजा रतन सिंह की तरफ देखने की बजाय कमरे के वस्त में लगे हुए एक खूबसूरत फानूस को देखने लगा। हमने आपके गुस्से की आग को सर्द करने के लिए झूठ बोल दिया था। राजा रतन सिंह हुक्मरान होते हुए भी गुलामों की तरह बहाने तराश रहा था। तो फिर सम्राट ये भी जानते होंगे कि हिंदू धर्म में झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है। रामदेव की अयारियां अरूज पर थीं और वह बिगड़ी हुई सियासी सूरत हाल से भरपूर फायदा उठाना चाहता था। आपको यकीनन हमारे अल्फाज याद होंगे। हमने कहा था कि इस रियासत के 3 दुश्मन हैं। एक को तो हमारे हुक्म पर कत्ल कर दिया गया और बाकी 2 को बचा लिया गया। अगर उसी वक्त भानुमति और राजदूत का किस्सा पाक कर दिया जाता तो आज आपको ये दिन देखना नहीं पड़ते। रामदेव ने बड़ी होशियारी से राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी के बिखरते हुए आसाब पर एक और कारी जरब लगा दी थी। महाराज, हम अपने ही दोस्तों से फरेब खा गए। राजा रतन सिंह पशेमानी के अंदाज में बोल रहा था। हमने विक्रम सिंह पर हद से ज्यादा एतबार किया और उसने हमारे एतमाद का फायदा उठाते हुए राजदूत को किसी तहखाने में छुपा दिया। अब वक्त हमारी गिरफ्त में नहीं है। आप ही बताएं कि हम क्या करें। राजा रतन सिंह ने घबराकर उस शख्स के सामने अपना दामन फैला दिया था जिसे कुछ दिन पहले वो हिंदुओं के रूहानी पेशवा की बजाय एक शोबदाबाज समझने लगा था। मगर अलाउद्दीन खिलजी के हमले की खबर ने एक बार फिर उसको मजबूर कर दिया था कि वो रामदेव को देवताओं के सिंहासन पर बिठाकर अपना सर झुका दे और उसी बदकार शोबदाबाज से रहमो करम की भीख मांगे। राजदूत कहीं नहीं गया है। रामदेव ने एहसास फख्र से गर्दन उठाते हुए कहा, हमारा ज्ञान बताता है कि वो मंत्री भवन के किसी तहखाने में मौजूद है, और अगर वो पाताल में भी मौजूद है तो हम जमीन का सीना चीर कर उसकी आखिरी गहराई तक पहुंच जाएंगे और राजदूत को ढूंढ निकालेंगे। मगर भानुमति के बारे में आप ही को फैसला करना है। नहीं महाराज, अब सब कुछ आपके इख्तियार में है। अपने इक़्तिदार और जिंदगी को बचाने के लिए राजा रतन सिंह ने रामदेव के आगे सर झुका दिया। हाँ सम्राट, अब यही एक शर्त है कि चित्तौड़ की जंग मेरी हिदायतों के मुताबिक लड़ी जाएगी। अगर आपको अपनी राजनीति पर नाज है तो ये पापी रामदेव चला, उसे उसका भगवान काफी है। रामदेव ने खुद को पापी कहकर अपनी बिसात की बहुत खौफनाक चाल चल दी थी। ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा। अब की बार रानी पद्मिनी ने जवाब दिया था। वो पहले ही रामदेव की अकीदतमंद थी। अपनी जज्बाती अकीदत में हकीकत का रंग भरने के लिए पद्मिनी ने रामदेव के कदम छू लिए। उठो महारानी, तुम क्यों उदास होती हो? रामदेव ने झुककर अपने दोनों हाथ पद्मिनी के शानों पर रख दिए और वो कुछ देर के लिए ख्यालों की दुनिया में खो गया। हवस परस्त रामदेव की जिंदगी के वो लम्हात सबसे ज्यादा कैफावर होते थे जब रानी पद्मिनी जैसी हसीनो जमील औरत उसके कदम छूती थी और एक पैकरे नाज के हाथों का लम्स उसे किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया करता था। फिर जब रानी पद्मिनी खड़ी हुई तो रामदेव भी होश की महफिल में लौट आया। मैंने तो चित्तौड़ में रहना ही इसलिए गवारा किया है कि यहाँ तुम जैसी धर्मदासी मौजूद है, वरना अब तक तो मैं कहीं और जा चुका होता। मेरा क्या है कि पूरी हिंदू कौम रास्ते में आंखें बिछाए हुए है। जिधर से भी गुजरूंगा मेरी पूजा की जाएगी, मगर इस दिल को क्या करूं कि चित्तौड़ की मोहब्बत के सिवा मुझे कुछ याद ही नहीं। आज रामदेव की अयारी बड़े अजीब करिश्मे दिखा रही थी। नहीं महाराज, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। रानी पद्मिनी का सर अकीदत से झुका हुआ था। इस चित्तौड़ को बचा लीजिए जो आपकी मोहब्बतों का मरकज है। रानी ने बड़े आजिजाना लहजे में दरख्वास्त की। फिर महाराज, इस खबीस जादूगरनी भानुमति को कत्ल करा दीजिए। रामदेव रतन सिंह से मुखातिब हुआ। इसकी लाश ही चित्तौड़ का सबसे मजबूत दिफा होगा। मैं आपको किस तरह समझाऊं कि आनंद पाल और भानुमति जैसे गद्दाराने मजहब व वतन के मंत्र ही इन आफात नागहानी का सबब बने हैं। हमने आनंद पाल से तो पीछा छुड़ा लिया, मगर वो वेश्या अभी तक जिंदा है। किसी को क्या खबर कि वो चित्तौड़ की तबाही के लिए दिन रात जाप कर रही है। उसी के मंत्रों का असर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर यलगार का इरादा किया।
अलाउद्दीन से पहले कितने हुक्मरान गुजरे हैं मगर कोई भी तस्खीर चित्तौड़ का तस्वुर तक ना कर सका। फिर आज अलाउद्दीन को यह जुर्रत क्यों कर हुई? राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी हैरत से रामदेव की बातें सुन रहे थे। ये भानुमति के नापाक मंत्रों ही के असरात हैं जिनके सबब अलाउद्दीन के दिल में लश्कर कशी का ख्याल पैदा हुआ। अगर भानुमति को कत्ल कर दिया जाए तो मंत्रों का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। फिर जैसे ही मंत्रों की लय टूटेगी, अलाउद्दीन खिलजी के खौफनाक इरादे भी दम तोड़ देंगे। ये एक तलिस्माती जंग है। अगर हम इस तलिस्म को पारा पारा कर दें तो जंगी फिजा खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और अलाउद्दीन दहशत ज़दा होकर आधे रास्ते से वापस लौट जाएगा। रामदेव ने बड़े अजीब अंदाज में अपने दलाइल पेश किए थे, जिन्हें राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी की तोहम परस्ती ने फौरन ही कबूल कर दिया। कुछ देर बाद राजमहल के निगरानों ने देखा कि 8 सिपाही अपनी शमशीरें बेनयाम किए हुए बिमल शाह के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। सिपाहियों को बिमल शाह के मंदिर की तरफ भेजने के बाद रामदेव ने राजा रतन सिंह की जानिब देखते हुए कहा, सम्राट, अगर आप मुझसे सारे वाकयात पोशीदा ना रखते तो अब तक चित्तौड़ पर मंडलाने वाले ये गंगोर बादल छट चुके होते और देवताओं की कृपा से हवाएं इन्हें उड़ाकर बहुत दूर ले जा चुकी होती। जादूगर रामदेव इस एहसास गरूर के साथ बोला जैसे वो रतन सिंह की डगमगाती हुई नैया का खेवनहार हो। राजा रतन सिंह ने शर्मो निदामत से सर झुका लिया। महाराज, मैं आपको जरूर खबर करता मगर उस वक्त आप बहुत जख्मी थे। रतन सिंह ने डरते डरते आश्रम की तबाही और रामदेव के चेलों की हलाकत की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं सम्राट, हमारी हालत कभी खराब नहीं हुई। रामदेव भी इंतहाई फरेबकारी से काम ले रहा था। जख्मों से चूर होने के बाद भी हम अपनी शक्तियों से महरूम नहीं हुए। असल शक्ति बदन की नहीं, रूह की होती है। इस संसार में बलवान वही है जिसकी आत्मा शक्तिशाल है। हम सोते में भी जागते हैं। सम्राट ने पुकार कर तो देखा होता, हम हर मकाम से चित्तौड़ को बचाने के लिए आ जाते। रामदेव जलीलो रुस्वा होने के बाद भी इस तरह बातें कर रहा था जैसे यह कायनात उसी के हुक्म से चल रही है। महाराज, आप चित्तौड़ को नहीं बचाएंगे तो फिर कौन बचाएगा? रानी पद्मिनी का सर इस तरह झुका हुआ था जैसे कोई पुजारन अपने देवता के सामने इजहार अकीदत कर रही हो। महारानी, हम तुम्हारी खातिर सब कुछ करने को तैयार हैं। एक बार फिर रामदेव ने पद्मिनी की तरफ अजीब नजरों से देखा था। अगर उस वक्त राजा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के हमले की खबर सुनकर बदहवास न हो जाता और गौर से रामदेव की तरफ देख रहा होता तो वो इस बदकार शोबदाबाज की निगाहों का मफहूम समझ लेता। लेकिन सुल्तान की लश्कर कशी के तसव्वुर ने उसे बदहवास कर दिया था और वो एक मर्तबा फिर रामदेव के हाथों का खिलौना बनकर रह गया था। महाराज, क्या ये आफत नागहानी हमारे सरों से टल जाएगी? पद्मिनी भी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। इस मलीच अलाउद्दीन को चित्तौड़ की सीमा में प्रवेश करने के लिए हमारी इजाजत की जरूरत है। रामदेव की आंखें अचानक चढ़ गई थी और स्या माथे पर कई बल नुमाया हो गए थे। राजपूतों का पूरा इलाका हमारी निगरानी में है। भगवान ने इस भूमि की रक्षा हमें सौंप दी है। हम जिसे चाहें यहाँ आने दें और जिसे चाहें धुतकार दें। अलाउद्दीन अपनी हदूद सल्तनत से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। अगर उसने ये नादानी की तो फिर अपने किए की सजा इस तरह भुगतेगा कि आने वाला समय उसके मुंह पर शिकस्त की स्याही मल देगा और रानी पद्मिनी का नाम हिंदुओं के इतिहास में सदा के लिए रोशन हो जाएगा। सदियां गुजर जाने के बाद भी लोग कहा करेंगे कि चित्तौड़ की महारानी अमर है। भारतवर्ष में पैदा होने वाली इंसानी नस्लें मिसाल दिया करेंगी कि सब कुछ मिट गया मगर पद्मिनी को मौत के लंबे हाथ नहीं छू सके। रामदेव एक मगरूर औरत की फितरी कमजोरी से भरपूर फायदा उठा रहा था। लेकिन ये किस तरह होगा महाराज? रानी पद्मिनी रामदेव की लाफजनी सुनते सुनते उकता गई थी। वो तवाइफ ज़ादी भानुमति तो कहती है कि सुल्तान का लश्कर चित्तौड़ पहुंचने ही वाला है। महारानी, तवाइफों और पारसाओं के कौल में बड़ा फर्क होता है। भानुमति का नाम सुनकर रामदेव भड़क उठा। जिसकी अपनी जिंदगी चंद लम्हों की मेहमान है वो आने वाले वक्त के बारे में क्या बता सकती है? और चित्तौड़ की धरती पर कौन ऐसा है जो उस पाप की संतान का एतबार करेगा? अगर मेरी बातों पर पहले अमल कर लिया होता तो फिर ये दिन ना देखना पड़ते। महाराज, आप उन गुजरी हुई बातों को बार बार क्यों दोहराते हैं? रानी पद्मिनी की सरकशी आहिस्ता आहिस्ता बेदार होने लगी थी। रामदेव ने महारानी चित्तौड़ के बदले हुए तेवरों को फौरन ही महसूस कर लिया। मैं आपकी खातिर इन बातों को बुलाए देता हूं। रामदेव तो वो है जो किसी माथे पर बेनियाजी की एक शिकन भी बर्दाश्त नहीं करता। दिल तो ये चाहता है कि अपना ज्ञान समेटूं और बहुत दूर जंगलों में निकल जाऊं। फिर अहले चित्तौड़ को अंदाजा हो जाएगा कि उनके सरों से साइबान चला गया और वो दश्ते रंजो अलम में इस तरह बेआसरा खड़े हैं कि वक्त का बेरहम हाथ उनके जिस्मों पर संगबारी कर रहा है। रामदेव ने एक बार फिर अपनी अहमियत जाहिर करने के लिए राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी की तरफ से आंखें फेर ली थी। जिसे देवताओं ने हमारा निगहबान बनाया है वो हमें छोड़कर कहाँ जा सकता है? रतन सिंह ने घबराकर सर झुका दिया था। हाँ,
हमें अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास रोक लेता है। हम हिंदू धर्म को संकट में छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हमें दिल्ली से आने वाले राक्षसों के सामने अपने ज्ञान की ताकतों से फौलाद की एक दीवार खींचनी होगी, जिससे टकराकर एक एक मुसलमान हलाक हो जाए या अपने नापाक इरादों की लाश उठाए हुए वापस चला जाए। महारानी कुछ देर बाद अपनी आंखों से देख लेंगी कि हमने किस तरह भानुमति के तिलिस्म को पारा पारा कर दिया है। उस वेश्या के कत्ल की खबर मिलते ही हम अलाउद्दीन के बढ़ते हुए लश्कर पर नाकाबिले बयान अजाब ले आएंगे। कभी हवाओं के तूफान उठेंगे और सुल्तान के खेमे तिनकों की तरह बिखर जाएंगे। कभी आसमानों के दहाने खुल जाएंगे और कयामत खेज बारिश सुल्तान के सामान्य जंग को बहा कर ले जाएगी। कभी मैदानों में शेरों की आवाजें गूंजेंगी और अलाउद्दीन के घोड़े अपने सवारों को लेकर इस तरह भाग खड़े होंगे कि उनकी कोई मंजिल नहीं होगी और आवारा जंगली जानवरों की तरह इधर उधर भटकते फिरेंगे। रामदेव पुरसोज आवाज में इस तरह बोल रहा था जैसे वाकयतन अलाउद्दीन खिलजी के लश्कर पर दर्दनाक अजाब नाजिल कर रहा है और जमीनों आसमान पर उसी की हुकूमत है। इसी दौरान सिपह सलार हरि सिंह ने राजपूत सम्राट की खिदमत में हाजिर होने की इजाजत चाही। फिर जब हरि सिंह उस खसूसी कमरे में दाखिल हुआ तो उसका सर झुका हुआ था और चेहरे का रंग उड़ा उड़ा सा था। सम्राट, हमारी सारी कोशिशें रायगा गईं। आपके जानिसार सिपाहियों ने मंत्री भवन के एक एक चप्पे को खोद डाला, मगर वहां कोई सुरंग या तय खाने का निशान तक नहीं मिला। हरि सिंह शर्मसार नजर आ रहा था। राजा रतन सिंह ने घबराकर रामदेव की तरफ देखा। वो आंखों ही आंखों में पूछ रहा था कि आखिर उसके ये दोनों दुश्मन कहां गए। रामदेव के अयार जहन ने फौरन ही करवट ली। सम्राट को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। विक्रम सिंह के घर में हर तरफ आग लगा दी जाए। शोलों की हरारत रूपोश हो जाने वालों को हर खुफिया पनाहगाह से निकलने पर मजबूर कर देगी। अगर वो आग को भी बर्दाश्त कर गए तो फिर उनकी जिंदगी उनसे खफा हो जाएगी। आग लगाने के बाद अपने सिपाहियों को मंत्री भवन के बाहर मुतय्यन कर दें। मुमकिन है कि धुएं की आड़ से फायदा उठाते हुए फरार होने की कोशिश करें। तुम जाओ हरि सिंह और मंत्री भवन के एक एक गोशे को फूंक डालो। अचानक रानी पद्मिनी अपने सिपह सालार से मुखातिब हुई। उसका लहजा आतिशबार था। मत छोड़ो कोई निशान नाफरमानों का। रानी पद्मिनी उस कसरे दिल फरेब को खाकिस्तर कर देने का हुक्म दे रही थी जो उसके अबाओ अजदाद की एक हसीन यादगार थी और जिसके बामोदर के साए में उसका मासूम बचपन गुजरा था। सिपह सलार हरि सिंह निस्फ कद तक झुका और फिर उल्टे कदमों वापस चला गया। हरि सिंह के जाते ही राजा रतन सिंह और जादूगर रामदेव ने रानी पद्मिनी की तरफ देखा। वो हसरत और नामुरादी की एक तस्वीर और रंजो अलम का एक जिंदा मुजस्मा नजर आ रही थी। रतन सिंह अपनी बीवी की हालत देखकर घबरा गया, मगर रामदेव ने इंतहाई मुतमईन लहजे में कहा, महारानी, अब ये रुखे रोशन पर गमों की घटा कैसी। रामदेव की जबान भी उसके दिमाग की तरह शराब के असर से बहक रही थी। वो देखें, अरावली और आबू की चोटियों से सूरज बुलंद हो चुका है। रात अपनी आखिरी हिचकियां लेकर कभी की डूब चुकी। अब तो हर तरफ तेज धूप फैली हुई है। आप अपने चेहरे के इस सूरज को उदासियों के बादलों से महफूज रखें जो आसमान के सूरज से भी ज्यादा ताबनाक है। अगर ये सूरज बुझा तो अहले चितौड़ के दिल बुझ जाएंगे। रामदेव बज़ाहिर हौसला अफजाई की बातें कर रहा था, मगर उसके अल्फाज में कुछ और ही मफहूम पोशीदा था। महाराज, आप जिस सूरज की बात कर रहे हैं शायद उसके बुझने के दिन आ गए। ये कहकर रानी पद्मिनी खड़ी हो गई। अगर ये सूरज बुझा तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी आप पर होगी। रानी पद्मिनी कुव्वत बर्दाश्त की आखिरी हदों से गुजर गई थी। वो दुनिया का कौन सा ऐश था जो हमने आपके लिए फराहम नहीं किया, और वो कौन सा जज्बा एहतराम था जिसे हमने आपके कदमों में नहीं डाल दिया। फिर भी आपने हमारे दिलों का हाल सुनने की कोशिश नहीं की। हमारी नजरों ने बेशुमार सवाल किए, मगर आपने हर बार जवाब देने से गुरेज इख्तियार किया। हम आज तक आपकी रियाजत और ज्ञान पर भरोसा करते हैं, मगर जब भी आजमाइश का वक्त आया आपने हमें अंधेरों में छोड़ दिया। विक्रम सिंह अपनी राजनीति की चालों से राजदूत को बचा कर ले गया और फिर उसने अपनी बेटी निर्मला को भी किसी कैद खाने में गुम कर दिया। बकौल आपका ज्ञान तो अपार है। आप तो आसमानों की खबर भी ले आते हैं, मगर हमारे मुजरिम जो इसी जमीन पर कहीं रूपोश हैं, आपकी नजरें उन तक भी नहीं पहुंच सकी। फिर क्या इसी शक्ति के सहारे आप सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हमले को रोकेंगे? रानी पद्मिनी बहुत जज्बाती हो रही थी। आज पहली बार उसने महाराज रामदेव की मोहतरम शख्सियत को एतराजात का निशाना बनाया था। महारानी, राजा रतन सिंह भी घबरा कर खड़ा हो गया। महाराज कभी हमारे मफादात की तरफ से गाफिल नहीं रहे। इनसे जो कुछ मुमकिन हो सका वो रियासत की भलाई के लिए करते रहे, और आज भी हमारे ही गम में रात रात भर जाग कर तपस्या कर रहे हैं। तुम परेशान ना हो कि महाराज की दुआओं से मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ सम्राट, वक्त को कौन रोक सका है, वो तो गुजरने ही के लिए आता है। आप ठीक कहते हैं कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, मगर कौन जाने कि इस वक्त की धार में किस किस को बह जाना है। सबकी कश्तियां किनारे लग जाएंगी, मगर इस सैलाब में राजपूतों की आन डूब जाएगी।
सब के सब आसूदा साहिल हो जाएंगे, मगर पद्मनी को आग का भंवर निगल लेगा और फिर दरिया भी साकित हो जाएंगे और हवाएं भी पुरसकून हो जाएंगी। बस एक मेरे ही होने से हशर बरपा है। जब मैं नहीं रहूंगी तो कयामत को भी करार आ जाएगा। इतना कहकर रानी पद्मनी अपनी ख्वाबगाह में चली गई और राजा रतन सिंह हैरत और हसरत से रामदेव की तरफ देखने लगा। सम्राट, आप महारानी का दिल बहलाने की कोशिश करें। रामदेव ने इंतहाई होशियारी के साथ एक और चाल चली। महारानी बहरहाल एक औरत है और औरत के आसाब रेशम के होते हैं। इस वक्त उनके सीने में पत्थर का दिल और फौलाद का दिमाग होना चाहिए। वो अलाउद्दीन के हमले से खौफजदा हैं, लेकिन उनकी ये दहशत बेसबब है। मेरे रूहानी कमालात पर से उनका एतबार उठ गया है। आप इस एतबार को किसी भी तरह बहाल कीजिए, वरना मैं इस बेएतमादी की फिजा में अपना काम जारी ना रख सकूंगा। रामदेव ने एक बार फिर बड़ी मक्कारी से आंखें फेर ली थी और अपनी अहमियत जाहिर करने के लिए लफ्जों का नया खेल खेल रहा था। महाराज, आप इत्मीनान रखें। रामदेव के बिगड़े हुए तेवर देखकर राजा रतन सिंह ने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। मैं महारानी के मुश्तइल जज्बात को एतदाल पर ले आऊंगा। आप अपने जाप और मंतर जारी रखें। हाँ, महारानी से ये जरूर कह दें कि मेरी खिदमत का इतना बड़ा सिला ना दें कि मैं अपने आप से शर्मिंदा रहूं और मुंह छुपाकर किसी और तरफ निकल जाऊं। रामदेव ने अपनी रेशमी स्याह चादर को कांधे पर डालते हुए कहा और कमरे से निकलकर जाने लगा। राजा रतन सिंह बड़े गौर से हिंदुस्तान के महान जादूगर को जाते हुए देखता रहा, जो लंगड़ा कर चल रहा था। यह उस हादसे की निशानी थी जब महाराज का पूरा आश्रम स्याह आंधी में तबाह हो गया था। तमाम चेले पत्थरों के ढेर में दबकर हलाक हो गए थे और रामदेव बुरी तरह जख्मी हो गया था। दरबारी हकीम की सख्त निगहदाश्त और इलाज से रामदेव के जख्म तो भर गए थे, लेकिन दाएं टांग में हल्की सी कजी बाकी रह गई थी, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार का तवाजुन बिगड़ गया था और वो दौड़ने भागने से माजूर हो गया था। रामदेव के जाते ही राजा रतन सिंह रानी पद्मनी की ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। उस वक्त रानी पद्मनी अपने बिस्तर पर दराज थी। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। महारानी, राजा रतन सिंह ने अपनी महबूब बीवी को पुकारा और उसके करीब ही बैठ गया। पद्मनी ने आंखें खोलकर शोहर की तरफ देखा और दूसरी तरफ करवट ले ली। अगर तुम इसी तरह आजुर्दा खातिर रही तो मेरे हौसले पस्त हो जाएंगे और मैं सियासी जंग के साथ अपनी जिंदगी की जंग भी हार जाऊंगा। राजा रतन सिंह की आवाज जज्बात से लबरेज थी और उसके इर्तियाश को साफ साफ महसूस किया जा सकता था। अगर तुम्हारा दस्ते हिनाई मेरी पुश्त पर है तो मैं आगोशे फना को भी तुम्हारे मरमरी बाजू समझकर कबूल कर लूंगा, और तुम्हारी चश्मे नाज फिर गई तो दुनिया की हर शय मुझसे रूठ जाएगी। रतन सिंह का अंदाज़े गुफ्तगू गदागराना था। उसकी जबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज किसी भिखारी के जज्बों की तर्जमानी कर रहा था। रानी पद्मनी ने एक खास अदाए बेनयाजी के साथ राजा रतन सिंह की तरफ देखा। उसके सुर्खों गुदाज होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट रक्सा थी। सम्राट, अगर आपको कुछ ख्याल होता तो मेरे शबिस्तान जमाल पर बदनामियों के ये साए ही क्यों पड़ते। रानी पद्मनी अपने उस शोहर के तगाफुल का गिला कर रही थी जिसे अहले चितौड़ बीबी का गुलाम समझते थे। महारानी, ये आप क्या कह रही हैं? राजा रतन सिंह को सख्ता सा हो गया था। हाँ, ये मेरी ही सदाए बेकरार है जो आपके कानों तक पहुंच रही है। पद्मनी का लहजा किसी कदर तल्ख हो गया था और वो जोश जज्बात में बिस्तर पर उठकर बैठ गई थी। आपने हमेशा विक्रम सिंह की राय को मेरी बातों पर तरजीह दी, हमेशा उस मुनाफिक और गद्दार की सियासत के गुन गाए। जब भी मैंने जबान खोली मेरे होठों पर यह कहकर आमरीयत की मोहर लगा दी गई कि मैं औरत हूं और मुझे राजनीति का एक हर्फ भी नहीं आता। मैंने आपसे कहा था कि सुल्तान के सफीर का सर काटकर दिल्ली भेज दिया जाए, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। यहां तक कि उस भेड़िए के मुंह से टपकने वाले खून ने मेरे वकार के पैरहन को दागदार कर दिया। पद्मनी की तल्ख कलामी अपने आरूज को पहुंच चुकी थी। मैं समय की बहती धारा को वापस ले आऊंगा पद्मनी, तेरी खातिर, सिर्फ तेरी खातिर। राजा रतन सिंह भी जज्बात से मगलूब हो गया था। सब कुछ लौट आएगा, एक एक घड़ी, एक एक पल। जब सुल्तान की फौजें चितौड़ के करीब पहुंचेंगी तो हमारे सरहदी सिपाही उसे उसके सफीर का सर पेश करेंगे। यही उसके खत का जवाब होगा। रतन सिंह अपनी खफा हो जाने वाली बीवी को मनाने के लिए खुशामद के अजीब अजीब अंदाज इख्तियार कर रहा था। और निर्मला का क्या होगा? पद्मनी बज़ाहिर बहल गई थी, मगर अब भी उसके दिल का इस्तराब चेहरे पर नुमाया था। अब निर्मला की क्या जरूरत बाकी रह गई है? रतन सिंह ने हैरान होकर पूछा। तुम्हारा मंसूबा उसी वक्त कारगर हो सकता था जब सुल्तान दिल्ली में होता और हमारे सिपाही उसे शाही हरम में पहुंचा देते। यकीनन सूरत हाल बदल गई है, मगर हमारे दिल की आग तो उसी वक्त बुझेगी जब विक्रम सिंह की बेटी सुल्तान के सिपाहियों की खुराक बन जाएगी। तुम्हें अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए कुछ देर इंतजार करना होगा, शायद रात तक या फिर कल सुबह तक। राजा रतन सिंह लहजा बदल बदल कर उस औरत को पुरसकून रखने की कोशिश कर रहा था जो सरापा नफरत थी, मुजस्सम इंतकाम थी। रात तक क्यों? नखुवत व गरूर से पद्मनी के माथे पर बल पड़ गए।
अभी और इसी वक्त क्यों नहीं? इक्तदार के नशे को अब इंतजार नहीं था। हमारे सिपाही उन दोनों को तलाश कर रहे हैं, रतन सिंह ने सरकश बीवी को किसी बच्चे की तरह समझाते हुए कहा। अभी तो मंत्री भवन में आग भी नहीं लगी होगी। पहले तो तुम्हारे गुलाम आग सुलगाएंगे, फिर शोले भड़केंगे, उसके बाद कहीं जाकर वो चूहे अपने सुराखों से निकलेंगे जिन्हें विक्रम सिंह ने किसी महफूज पनाहगाह में छुपा दिया है। शायद मंत्री भवन को नजर आतिश कर देने से भी हमें कोई फायदा हासिल ना हो। यकायक रानी पद्मनी बहुत ज्यादा संजीदा नजर आने लगी थी और उसके चेहरे पर नफरत और गजब की कैफियत का अक्स तक बाकी नहीं रहा था। वो क्यों? राजा रतन सिंह ने हैरान होकर पद्मनी की तरफ देखा जो उस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ औरत नजर आ रही थी। विक्रम सिंह ने जिस यकीन के साथ कहा था कि हमारे हाथ आफरीदी और निर्मला तक नहीं पहुंच सकते, उससे जाहिर होता है कि उसने मुकम्मल मंसूबाबंदी की है। पद्मनी ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर वो हज़ियानी अंदाज में कहा मार कर हंस पड़ी। खैर कुछ न हो, घर तो जलेगा, तमाशा तो होगा, नामवरों के निशान तो मिटेंगे, मजहब व वतन के गद्दारों की खाक तो उड़ेगी। फिर नफरतों ने वहशत व दीवानगी का लिबादा ओढ़ लिया। सिपह सलार हरि सिंह की निगरानी में रियासत के सिपाही उस शख्स के घर को आग लगा रहे थे जिसके आगे कल तक अहलियाने चितौड़ की गर्दनें झुकी रहती थी। मंत्री भवन इस तरह जल रहा था जैसे पहाड़ों पर बसेरा करने वाले शाहीन के नशेमन को किसी ने आग लगा दी हो। नवादिरात, कीमती साजो सामान, बामोदर, मेहराबें, ताकचे, शमशीरें, नेज़े, पगड़ियां, लिबास, सब कुछ इंतकाम की आग का ईंधन बन गए थे। हर तरफ कसीफ धुआं था और रक्स करती हुई चिंगारियां थी। बगोले उठ उठकर चितौड़ के रहने वालों को तबाही और बर्बादी की एक नई दास्तान सुना रहे थे। मंत्री भवन के जलने पर किसी दिल में सोजिश पैदा नहीं हुई थी कि राजा रतन सिंह की तरफ से पहले ही विक्रम सिंह को देवताओं का दुश्मन और वतन का गद्दार करार दे दिया गया था। इसलिए महामंत्री की अजमतों के सारे मुजस्मे जमीन बोस हो गए थे और उस शिकस्त व बर्बादी पर किसी को एहसास तक नहीं हुआ था कि कैसे इज्जतदार खानदान की आखिरी निशानी राख का ढेर बनती जा रही थी। फिर जब आग बढ़ते बढ़ते तिलिस्म कदे तक पहुंची तो उसकी तपिश से फौलादी दीवारें तपने लगीं। अगरचे विक्रम सिंह के बुजुर्गों का कायम करदा ये तिलिस्म कदा आग और पानी की योरिश से हर तरह महफूज था, लेकिन पूरी इमारत जल जाने के सबब शोलों के असरात ने तिलिस्म कदे के अंदरूनी हिस्से को भी किसी हद तक मुतासिर कर दिया था और अचानक यहाँ के रहने वाले चारों अफराद को शदीद गर्मी का एहसास होने लगा था। तिलिस्म कदे की बैरूनी दीवार में बज़ाहिर कोई नुमाया शिगाफ नहीं था, लेकिन फिर भी हल्की दरारों से धुआं अंदर दाखिल हो रहा था। ये दरारें आम इंसान को नजर नहीं आती थी और इसकी बड़ी वजह यह थी कि पूरी दीवार को खूबसूरत फूल पत्तियों से आरास्ता कर दिया गया था, इसलिए कोई पैबंद और कोई जोड़ देखने वालों की नजर की गिरफ्त में नहीं आ सकता था। फिर भी बाल बराबर दरारों का वजूद एक हकीकत था और उन्हीं दरारों से धुएं ने अंदर दाखिल होकर तहखानों के मकीनों को ये अंदोहनाक इतला दे दी थी कि उनका कसरे ज़रनिगार आग की खुराक बन गया। ये बात सबसे पहले निर्मला कुमारी ने महसूस की थी जब हल्के हल्के धुएं की बू सहन से गुजरकर दरीचों में दाखिल हुई और कमरे की हरारत बढ़ गई तो निर्मला ने खादमा रामेश्वरी की तवज्जो उस तरफ दिलवाई। ये धुआं कैसा है रामेश्वरी, और ये हरारत क्यों बढ़ती जा रही है? रामेश्वरी कोई जवाब नहीं दे सकी तो निर्मला अपने कमरे से निकलकर अली आमिर आफरीदी के कमरे में दाखिल हुई। वहां चंद्र सिंह मौजूद था। तुम बाहर जाओ, निर्मला ने चंद्र सिंह से कहा और आफरीदी के बिस्तर के करीब पहुंच गई। आफरीदी राजकुमारी के एहतराम में तकिए के सहारे सीधा हुआ और हैरत से निर्मला की तरफ देखने लगा। उसकी नजरों के सामने दुनिया की हसीन तरीन दोशीजा खड़ी थी। आफरीदी पलके झपकाए बगैर निर्मला के दिल फरेब चेहरे को देखता रहा। निर्मला के लिए आफरीदी की यह हरकत बड़ी अजनबी और गैर मुतवक्के थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आज आफरीदी को क्या हो गया है। जब अली आमिर का तहज्जुर आमेज सकूत टूटा तो निर्मला ने आफरीदी को पुकारा। सरदार, आपकी तबीयत तो ठीक है? निर्मला के लहजे से परेशानी का इजहार हो रहा था। आफरीदी फौरन ही होशो हवास की दुनिया में लौट आया और उसने एहसास निदामत के साथ ही सर झुका लिया। हाँ राजकुमारी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आफरीदी की जबान से अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। फिर आप किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह साकित क्यों नजर आ रहे थे? निर्मला का लहजा पुरखलूस था मगर उसमें बेतकल्लुफी नहीं थी। राजकुमारी, मैं उस अजीम बाप की अजीम बेटी को देख रहा था जिसके दम से सितमगरों की बस्ती में इंसानियत का भरम कायम रहा। आफरीदी ने नजरें उठाए बगैर कहा और उसके चेहरे पर कहीं कहीं पसीने के छोटे छोटे कतरे उभर आए। आप देखने लगे? आपकी बेनाई, आपकी आंखें? निर्मला जैसी आसाब रखने वाली लड़की इस खबर को सुनकर अपनी गुफ्तगू का तवाजुन बरकरार न रख सकी। यह बड़ी अजीब खबर थी, जैसे मौत की वादी में कोई फरिश्ता जिंदगी का पैगाम लेकर आया हो। खुदा का शुक्र है कि उसने अपने मांगने वाले को सब कुछ दिया। निर्मला की जुबान से बेइख्तियार निकला और फिर शर्म हया ने उसका दामन पकड़ लिया। यह एहसास बड़ा सनसनीखेज था कि गैर मर्द की आंखें
देर तक उसके चेहरे पर मरकूज रही थी। आज से पहले वो कई बार अली आमिर के सामने बेहिजाबाना आई थी, मगर उस वक्त निर्मला को यकीन था कि आफरीदी कोई बाहरी मंजिर देखने के काबिल नहीं है। इसलिए निर्मला किसी तकल्लुफ के बगैर शाही सफीर के सामने चली आती थी। मगर आज वक्त ने नई करवट ली थी और उसके दिलकश चेहरे को किसी की खूबसूरत आंखों का हदफ बना दिया था। यह तसादुम अहले दिल को सरशार कर देने के लिए काफी था। निर्मला मुंह फेरे खड़ी थी, मगर उसके जिस्म का हल्का हल्का इर्तियाश बता रहा था कि आफरीदी कोई आम शख्स नहीं था। निर्मला की परवरिश मर्दाना अंदाज में हुई थी और उसने राज दरबार में सैकड़ों नौजवान राजपूतों को देखा था, मगर एक बार भी ना उसके दिल की धड़कनें गैर मतवाजन हुई थी और ना आंखों का जाविया तब्दील हुआ था। फिर जिस्मो जान में ये इंकलाब की लहरें क्यों उठ रही थी? शनासाई और वाबस्तगी में बड़ा फर्क होता है। निर्मला को यकीन आ गया था कि वो गैर शऊरी तौर पर अली आमिर आफरीदी से वाबस्ता हो चुकी है, वरना शर्म हया और घबराहट का यह मुजाहिरा मुमकिन नहीं था। सरदार, आपको जिंदगी का यह नया दौर मुबारक हो, रोशन और ताबनाक दौर। निर्मला की आवाज भी कांप रही थी। हाँ राजकुमारी, खुदा ने मेरी बेकसी की शर्म रख ली, आफरीदी ने गुलूगीर लहजे में कहा। उसकी आंखें छलक उठी थी, मगर आफरीदी के आंसू निर्मला नहीं देख सकती थी। अगर देने वाला आंखों की रोशनी वापस ना देता तो जिंदगी के इस बोझ को किस तरह उठाए फिरता? कौन सहारा बनता और कब तक मुझे रास्ता दिखाता? खुदा ने मेरी वालदा और बहन की दुआएं सुन ली कि उनकी दुआओं के बगैर तो मैं एक सांस भी नहीं ले सकता था। अब मैं वापस जा सकूंगा, उन आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए जो मेरे इंतजार में पथरा गई होंगी। खुदा ही जानता है कि इस कशमकश इंतजार में उनके शब रोज कैसे गुजरे होंगे। उन्हें किसने बताया होगा कि उनका बेटा और भाई जख्मों का कफन पहने एक तय खाने में मुजरिमों की तरह पड़ा है। चितौड़ की हवाएं भी उस तरफ नहीं जाती होंगी कि उन्हें आफरीदी पर गुजरने वाली कयामत का इल्म हो जाता। आफरीदी के जज्बात का बंद टूट गया था और अजियत और कर्ब का खोलता हुआ लावा बह निकला था। निर्मला की सांसें रुक गई थी, मगर उसने मुड़कर आफरीदी की तरफ नहीं देखा। वो जिस काम से यहाँ आई थी उसे भी फरामोश कर दिया था और आफरीदी के दर्द की दास्तान इस तरह सुनने लगी थी जैसे उसके अपने गमों की कहानी का कोई वजूद ही नहीं है। राजकुमारी, अब तो मैं किसी का सहारा लिए बगैर यहां से जा सकूंगा, आफरीदी ने पुरजोश लहजे में निर्मला से सवाल किया। यकीनन आप इस तारीख जिंदान से बाहर जा सकेंगे। निर्मला ने अपने जज्बात पर काबू पा लिया था और एक बार फिर उसकी आवाज में चट्टानों जैसी सख्ती आ गई थी। आपको किसी सहारे की जरूरत महसूस नहीं होगी। आफरीदी चौंक उठा। अब उसके जहन पर निर्मला के अल्फाज की गहराइयां वाज़ेह हो चुकी थी। राजकुमारी, माफ कीजिएगा, जब ठंडी हवा का पहला झोंका आग में जलने वाले किसी इंसान के जिस्म को छूता है तो वो अपने हवास में नहीं रहता। इस अचानक मिलने वाली खुशी ने मुझे कुछ देर के लिए पागल सा कर दिया था। बहुत दिन बाद रोशनी आई है, इसलिए अपने मामूली दुखों के सामने आपके गमों का पहाड़ नहीं देख सका। हर शख्स की आंखों के सामने गमों का एक पहाड़ खड़ा है, वो किस किस को देखे और किसे किसे नजर में रखे। निर्मला ने बड़े हौसले के साथ अपने दुखों को सब्र की चादर में लपेट लिया और उस आग की तरफ लौट आई जिसकी हरारत से तिलिस्म कदे के दरो दीवार तपने लगे थे। क्या आपको अपने कमरे की फिजा कुछ बदली हुई महसूस नहीं हुई? निर्मला ने आफरीदी से पूछा। मैं तो बहुत देर से घुटन सी महसूस कर रहा हूँ। गर्मी भी मामूल से ज्यादा बढ़ गई है और लगता है जैसे हवाओं में धुएं की नागवार बू शामिल हो गई है। आफरीदी ने हैरान होकर कहा, मगर आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? इसलिए कि कल रात भर मंत्री भवन का फर्श खोदा जाता रहा और अब उसकी दीवारों को आग लगा दी गई। निर्मला मुड़ी और आफरीदी की तरफ देखने लगी। मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा। हमें तलाश करने वाले इतनी आसानी से खामोश नहीं बैठेंगे। खुदाया, आफरीदी की जबान से बेख्तियार निकला, जुल्म के हाथ बहुत दराज हो गए हैं, अब इन्हें काट दे कि अहले चितौड़ तेरी रहमतों से मायूस ना हो जाएं। जुल्म तो अपने वक्त पर ही फना होगा, मगर क्या आप इस काबिल हैं कि किसी का सहारा लेकर बाहर निकल सकते हैं? निर्मला ने आफरीदी की बातों को यकसर नजरअंदाज करते हुए कहा। शायद। आफरीदी हैरान और परेशान नजर आ रहा था। हमें इस वक्त तक इन कमरों से बाहर रहना होगा जब तक आग बुझ नहीं जाती। निर्मला ने किसी घबराहट का मुजाहरा किए बगैर कहा। यह पूरा तिलिस्म कदा फौलादो आहन से तामीर किया गया है, इसलिए हर गुजरते हुए लम्हों के साथ गर्मी बढ़ती जाएगी और फिर सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। यह कहकर निर्मला बाहर निकली। खादमा रामेश्वरी और चंद्र सिंह दोनों उसके मुंतजिर थे। तुम सरदार आफरीदी को सहारा देकर बाहर लाओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। निर्मला तेजी से आगे बढ़ी और उसने विक्रम सिंह के बताए हुए तरीके से 7वें तहखाने का दरवाजा खोल दिया। फिर जब आफरीदी चंद्र सिंह के मजबूत बाजुओं का सहारा लेकर बाहर आया तो बाग में हर तरफ धुआं भरा हुआ था। मुझे जमीन पर बिठा दो चंद्र सिंह, मेरा दिल डूब रहा है। आफरीदी के जख्मों में ठेसें जरूर उठ रही थी, मगर यह तकलीफ इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त नहीं थी कि आफरीदी जैसा मर्द आहन चीख उठता। वो तो इसलिए चीखा था कि रानी पद्मनी और रतन सिंह ने उसके मोहसिनों के आशियाने को फूंक डाला था
اور نازل ہونے والے اس عذاب کا سبب محض اس کی ذات تھی۔ اگر وہ سلطان کا سفیر بن کر چتوڑ نہ آتا تو اس زمین کی کوکھ سے یہ خون رنگ مناظر بھی نہیں پھوٹتے۔ اسی احساس نے آفریدی کو چیخنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آگ کے شعلے اس عظیم انسان کی تاریخی یادگار کو چاٹ رہے تھے جس نے راجپوتوں کی اس طاقتور ریاست کی تعمیر کی تھی، اور اب وہی معمار اپنے گھر سے دور جفا پرستوں کی قید میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، اور اس کی لاوارث بیٹی دھوئیں کے پار نیلے آسمان کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ رامیشوری اور چندر سنگھ گریاؤ جاری کرتے ہوئے اپنی آقا زادی کو تسلیاں دے رہے تھے، لیکن نرملا خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے کسی شور و فغا کا احساس تک نہیں تھا۔ آفریدی لرز اٹھا۔ ایسی ہولناک بربادی پر اس نے کسی عورت کو اتنا ثابت قدم نہیں دیکھا تھا۔ نرملا کی کشادہ آنکھیں ایک ہی نقطے پر جم کر رہ گئی تھی۔ چہرے پر خون گشتہ حسرتوں کے رنگ ابھر ابھر کر ڈوب رہے تھے، لیکن زبان ساکت تھی، ہر شکایت سے آزاد اور ہر فریاد سے بے نیاز۔ پھر بھی آفریدی کو محسوس ہوا کہ جیسے منتری بھون کی فضائیں ماتم کر رہی ہوں۔ دن گزرا تو رات بھی بھیانک مناظر پیش کرنے لگی۔ سورج ڈوب چکا تھا، لیکن منتری بھون اپنی ہی آگ سے روشن تھا۔ راج محل بھی روشن تھا اور وہاں ایک جشن کا سا سما نظر آ رہا تھا۔ رانی پدمنی اور راجا رتن سنگھ اس طرح خوش تھے جیسے ان کے سپاہیوں نے علاؤدین خلجی کے لشکر پر غلبہ حاصل کر لیا ہو۔ رام دیو کی مسرت ناقابل بیان تھی۔ اس کے دشمن کی آخری نشانی بھی مٹنے کے قریب تھی۔ رام دیو نے وکرم سنگھ سے اپنی توہین کا انتقام لے لیا تھا۔ مہارانی کی فتوحات کا آغاز ہو چکا ہے۔ رام دیو نے پدمنی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، منتری بھون کو جلتے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک ہمارے کسی سپاہی نے راجدوت اور نرملا کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی ہے۔ پدمنی خوش ہوتے ہوئے بھی ایک عجیب سی بے چینی کا شکار تھی۔ بد نصیبوں کی خبر ہی کیا، کسی گوشے میں جل مرے ہوں گے۔ رام دیو مسکرایا۔ سمراٹ، وکرم سنگھ کو زندان کے جھروکوں سے دل فریب منظر دکھائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اب وہ اپنی زبان بند نہیں رکھ سکے گا۔ رام دیو اذیت پسندی کی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ راجا رتن سنگھ کی آنکھیں چمک اٹھی اور پدمنی کا چہرہ بھی فتح کے تصور سے سرشار نظر آنے لگا۔ مہاراج کا یہ مشورہ کسی پتھر کی زبان کھولنے کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ رتن سنگھ کہہ کہا مار کر ہنسا اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر جب چتوڑ کا حکمران رانی پدمنی، رام دیو اور چند سپاہیوں کے ہمراہ وکرم سنگھ کے پاس پہنچا تو وہ زمین پر اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کے بال، چہرہ اور کپڑے خون سے تر تھے۔ وکرم سنگھ، اٹھو، میں تمہیں تمہاری زندگی کا سب سے دل نشیں منظر دکھاؤں، راجا رتن سنگھ نے چیخ کر کہا۔ وکرم سنگھ کے جسم کو حرکت ہوئی۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر دوسرے ہی لمحے اپنا سر فرش پر رکھ دیا۔ اٹھو چتوڑ کے عظیم سیاستدان، اور غور سے دیکھو کہ زمانہ کیسی چال چل گیا۔ رتن سنگھ دوبارہ چیخا، مگر اس مرتبہ وکرم سنگھ نے اپنے سر کو جنبش تک نہیں دی۔ اٹھو! رتن سنگھ نے آگے بڑھ کر ٹھوکر ماری۔ وکرم سنگھ کا جسم کانپا، لیکن وہ سیدھا نہیں ہو سکا۔ راجا رتن سنگھ نے دوسری ٹھوکر مارنا چاہی تو رام دیو بول اٹھا، سمراٹ، شاید آپ کا مہامنتری آخری سانسیں لے رہا ہے۔ رتن سنگھ ٹھہر گیا اور اس نے پلٹ کر سپاہیوں کو حکم دیا، اسے اس کے قدموں پر کھڑا کرو اور دریچے کے قریب لے چلو۔ رتن سنگھ نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جہاں سے منتری بھون کے شعلے صاف نظر آ رہے تھے۔ وکرم سنگھ کو کھینچ کر کھڑکی تک لے جایا گیا۔ خون زیادہ خارج ہو جانے اور 2 دن تک بھوکا رہنے کے سبب وکرم سنگھ کی جسمانی طاقت زائل ہو چکی تھی اور اب وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا سارا بوجھ سپاہیوں کے ہاتھوں پر تھا۔ وہ آگ دیکھ رہے ہو وکرم سنگھ؟ راجا رتن سنگھ نے قریب آتے ہوئے کہا۔ رام دیو اور رانی پدمنی بھی مہامنتری کے نزدیک آ گئے تھے۔ وکرم سنگھ نے دھندلی آنکھوں کے ساتھ ان شعلوں کی طرف دیکھا جو پوری شدت سے بھڑک رہے تھے۔ ہاں، دیکھ رہا ہوں۔ وکرم سنگھ بمشکل تمام رک رک کر بول رہا تھا، میرا گھر جل رہا ہے۔ وکرم سنگھ نے دونوں ہاتھوں سے لوہے کی سلاخوں کو پکڑ لیا۔ بے ادبو، اپنے غلیظ ہاتھ ہٹا لو میرے جسم سے۔ یہ وکرم سنگھ چوہان کا جسم ہے جو اس حالت میں بھی اپنا بوجھ خود اٹھا سکتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے وکرم سنگھ کے ضعیف و ناتواں بدن میں قومی جلال کی آگ بھر گئی تھی۔ سپاہی ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور وکرم سنگھ اس طرح کھڑا رہا جیسے کوئی زرد پتا آندھی میں کانپ رہا ہو۔ میرا گھر جل رہا ہے رتن سنگھ، میرا گھر جس کی بنیادوں میں خدا کے بندوں کا خون نہیں، میرے بزرگوں کا لہو شامل ہے۔ ایسی عمارتیں دنیا میں کبھی کبھی تعمیر ہوتی ہیں، اسے جل جانے دے کہ اس کی روشنی آنے والے قافلوں کو راستہ دکھائے گی۔ یہ مینار نور ہے جو میرے مہمانوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ میرے محبوب مہمان، انہیں میرا سلام پہنچے۔ یہ کہتے کہتے وکرم سنگھ کی آنکھیں اشکوں سے بھر گئیں۔ طاقت گفتار ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وکرم سنگھ دل کے زور سے بول رہا تھا، اے میرے غم گسار چتوڑ کی آزاد ہواؤ، مہمانوں کو میری مجبوریاں بتا دینا کہ وقت کم تھا۔
اس لیے میزبان محفل سے اٹھ کر چلا گیا۔ اور یہ بھی کہہ دینا کہ وکرم سنگھ بہت مفلس تھا، اس کے پاس اجڑے ہوئے دل اور باپ دادا کے چھوڑے ہوئے گھر کے سوا کچھ نہیں تھا، پھر بھی اس نے روشنی کے لیے دونوں کو جلا دیا۔ چند ساعتوں کے لیے وکرم سنگھ کے جسم میں جو شعلہ بھڑکا تھا وہ بجھ گیا اور لوہے کی سلاخیں اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئیں۔ وکرم سنگھ فرش پر گر گیا۔ وکرم سنگھ، رتن سنگھ کی قوت برداشت جواب دے گئی، اس آگ میں تیری بیٹی جل رہی ہے اور وہ راجدوت بھی جس نے تجھ سے تیرے دیوتا چھین لیے، اگر انہیں بچا سکتا ہے تو بچا لے کہ ہمارے قہر کی آگ کو بجھانے والا کوئی نہیں۔ رتن سنگھ، تیری لگائی ہوئی آگ ان کے دامن کو کبھی نہیں چھو سکتی۔ وکرم سنگھ مسکرایا اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ راجہ رتن سنگھ کو احساس شکست نے پاگل کر دیا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح وکرم سنگھ کے ٹھوکرے مارتا رہا مگر مہامنتری نے زبان نہ کھولی، یہاں تک کہ اس کے ہوش و حواس رخصت ہو گئے اور جسم تازہ خون میں نہا گیا۔